अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने आज जो लाइव सेशन अरेंज किया है वो है CSS प्रेसी एंड ऐसे कंपोजिशन के लिए। इस सेशन के अंदर जो है वो हम आप लोगों के सवाल भी लेंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं हसनैन जुल्फ़िकार साहब। ये ट्रस्टोन इंस्टीट्यूट से हैं। इनका जो है वो एक अकेडमी है जो ये चला रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। हम इनके साथ जो है वो लाइव सेशन के अंदर होंगे और आपके सवालों को भी जो है वो हम नोट करी जाएंगे। जो वीडियो का बेसिक मकसद ये है कि आपको एसे एंड प्रेसी और कंपोजिशन और इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो एक ब्रीफ़ किया जाए। उसके साथ साथ आपके सवाल जो हैं वो नोट किए जा रहे होंगे। सवाल आप जो हैं वो हमसे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं बार बार बताता भी रहूँगा किस किस का सवाल क्या है। अगर कोई सवाल रिपीट हो रहा है तो उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा कि ये वाला सवाल जो है रिपीट हो रहा है तो हम इसको एज अ वन ट्रीट करेंगे। और जैसे ही सर आते हैं मैं जो हूँ वो आपको बता भी देता हूँ। आप ट्यून रहें इसके अंदर। आप कमेंट्स के अंदर अपना सवाल लिख सकते हैं। जो भी आपका सवाल होगा मैं नोट कर लूँगा और हम सर से एट द एंड ऑफ द सेशन वही पूछ लेंगे। मेन फोकस जो है वो हमारा यही है कि हम जो है वो आपको ऐसे कंपोजिशन और प्रेसी के बारे में बताएं। सवाल जो है वो आप किसी भी तरह का पूछ सकते हैं। CSS रिलेटेड, PMS रिलेटेड, कोई भी जो है वो आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं जैसे ही जो है वो आपको बताऊंगा आप अपने कमेंट्स के अंदर अपना सवाल दे सकते हैं। आप अभी भी सवाल पूछ सकते हैं। वालेकुम सलाम। जितने भी लोगों ने अस्सलाम वालेकुम कहा उनको भी, बाकी जो है वो जैसे ही सर बीच में आते हैं तो मैं उनको ऐड करके आपको साथ ये लाइव सेशन स्टार्ट करता हूँ। आप अपना कोई भी सवाल जो है वो हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कुछ सवाल अभी भी आना शुरू हो गए हैं। बाकी ये है कि ये वीडियो जो है वो एट द एंड ऑफ द सेशन हम रिकॉर्ड करके अपलोड भी कर देंगे और आपको इसमें आसानी भी हो जाएगी चीज़ों को देखने के लिए। और ये सारे सवाल जो हैं वो हम नोट कर लेंगे, आप पूछ ही जाएँ। दो तीन छोटी छोटी बातें मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन जो है वो अक्टूबर के लास्ट वीक में एक्सपेक्टेड है। जो भी नोटिफिकेशन है वो उनकी वेबसाइट पर आएगा, FPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर है। हम अपने पेज के ऊपर भी शेयर कर देंगे और सारी चीज़ें जो है वो उनकी वेबसाइट से भी दे देंगे, देख सकते हैं आप। और हमारी पोस्ट से भी आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें जो है ना वो ज़रूरी हैं। और सवाल आपके सारों के नोट हो रहे हैं, आप बेफिक्र हो जाएं। आपके सवाल जो हो रहे हैं वो हम नोट करी जा रहे हैं। इसमें जो है ना वो सेशन के अंदर मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया कि हमने जो है वो सेशन रखा है इंग्लिश एसे एंड प्रेसी के लिए। और इसके अंदर आपके सवालों के जवाब भी देंगे हम। और सवालों के जवाब में मैं आपको बता दूं कि आप सवाल पूछ लें कमेंट्स के अंदर और हम जो है वो सारे एट द एंड ऑफ द सेशन सर से पूछ के आपको फिर जवाब भी दे देंगे। मैं आपके सारे सवाल नोट कर रहा हूँ, आप बेफिक्र हो जाएं। जिस किसी के सवाल रिपीट हो रहा है वो फिर हम एज अ वन ही कर देंगे। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। CSS के लिए जो है ना वो मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी। और इस दफ़ा जो है वो अक्टूबर के लास्ट वीक के अंदर एक्सपेक्टेड है कि हमारी जो है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपके फरवरी के एंड में, फरवरी में और मार्च में होते हैं, तो आप समझ लें कि फरवरी में ही होंगे आपके। और प्रेसिस के लिए और ये हम ऐसे के लिए जो आज हमने सेशन अरेंज किया इसके अंदर आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं CSS और PMS रिलेटेड। दो तीन सवाल और बीच में आ रहे हैं, मैं आपको वैसे उनके बारे में बता देता हूँ। ऐसे इसके जो टॉपिक्स होते हैं कि ये डिपेंड कर रहे होते हैं आपके करंट अफेयर्स के ऊपर भी और आपके पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर भी। तो जैसे ही सर बीच में आते हैं मैं उनको ऐड कर लेता हूँ और ऐड करने के बाद जो है ना वो हम इसको देख लेते हैं कि कौन सा है। अभी तक जो है वो रिक्वेस्ट नहीं आई। अच्छा, इसके लिए जो मैं आपको बता दूं कि जो मिनिमम है वो ग्रेजुएशन है 2nd डिवीज़न के साथ। और आप लोगों के जो है वो किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन हो सकती है। मिनिमम जो सवाल है अपना, मिनिमम जो सब्जेक्ट्स आपने रखने होते हैं वो 1200 मार्क्स के रखने होते हैं रिटर्न पार्ट के। और जो इंटरव्यू पार्ट होता है वो आपका 300 मार्क्स का होता है। टोटल 1500 मार्क्स होते हैं CSS के एग्ज़ाम के। और 1200 मार्क्स के अंदर आपके पास ऑप्शन होती है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में कि कितने चूज़ करने हैं आपने, लेकिन आपने 600 मार्क्स ऑप्शन में चूज़ करने होते हैं। जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो आपके इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन है, इंग्लिश एसे है, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, इसके बाद जनरल साइंस एंड एबिलिटी। और आपका एक छठा सब्जेक्ट आता है, एक सब्जेक्ट मेरे से मिस हो गया, वो मैं आपको बता देता हूँ। 6 सब्जेक्ट आपके जो हैं वो कंपलसरी हैं। बाकी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी आपको बता देता हूँ। आपके पास जो है वो ग्रुप्स होते हैं, हर ग्रुप में से आप एक ही सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। एक ग्रुप में से आप 2 सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर सकते। दूसरा रूल ये है कि अगर आपने 2 सब्जेक्ट्स 200 मार्क्स के ले लिए हैं तो फिर आप तीसरा भी 200 मार्क्स का नहीं ले सकते। आपने जो है वो 600 मार्क्स इसी तरह पूरे करने हैं कि 200 के 2 और एक जो है वो, बल्कि 2 बाकी 100 के। तो 600 आपने इस तरह पूरे
करने होते हैं। बाकी ये है कि ऐसे के ऊपर जो है वो जितने भी आप सवाल पूछ रहे हैं वो हम आपके से जो है वो नोट कर रहे हैं, वो हम नोट करके जो है वो सर से डायरेक्ट पूछ लेंगे। बाकी जो है वो इंग्लिश के ऊपर जो फोकस है इनके बारे में भी, इसके बारे में भी हम जो है वो सर से डायरेक्ट ही पूछ लेंगे। पीएमएस की जो भी सवाल होंगे वो भी आप यहाँ पर बता दीजिए, हम नोट कर रहे हैं। सर्च कर लो उनको, CSS अंडरस्कोर इंस्टीट्यूट सर्च के ऑप्शन सेंड। नहीं, अभी तक रिक्वेस्ट नहीं है। हमारे जो स्पीकर हैं आज के वो हैं हसनैन जुल्फ़िकार साहब, और ये जो है वो रिटर्न क्वालिफाइड हैं। आपने हमारे जो है वो पेज पर ऐड भी देख लिया होगा इंस्टाग्राम लाइव का। मैं ये जब आते हैं तो आपको इंट्रो भी करवा देता हूँ। बस 1 से 2 मिनट के अंदर आ रहे हैं। बुक्स के बारे में बताओ। बुक्स के बारे में बताओ। जो लोग बुक्स के बारे में पूछ रहे हैं उनको मैं जो हूँ वो रेकमेंडेड जो किताब हैं उनके बारे में 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। आप अपने सवाल वगैरह भी ये भी पूछ सकते हैं। बुक्स जो रेकमेंडेड हैं वो हम इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के लिए हमारे पास काफ़ी वैरायटी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपने पेजेस के ऊपर बाकियों पर भी दिखी होगी, बाकी मेंटर्स भी रेकमेंड कर रहे होते हैं एक कंप्लीट किताब लेने के लिए, तो वो इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन हाफिज़ करीमदाद की बता रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपने कभी भी जो है ना वो FPSC की जो रेकमेंडेड गाइडलाइंस हैं उनको नहीं छोड़ना। आपने ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर ज़रूर देखनी है, इंग्लिश जो ग्रामर इन यूज़ है रेमंड मर्फी की वो भी देखनी है, और ग्रामर एंड कंपोजिशन खाली रीड नहीं करनी, साथ आपने जो है वो किस तरह जो है उसको प्रैक्टिस करनी है वो भी लाजमी देखना होता है। कोई भी चीज़ जो है वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, कभी भी जो है वो आप बगैर प्रैक्टिस के ना करें। उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपने जो है ना वो हर चीज़ प्रैक्टिस के थ्रू गुजारनी है। इंग्लिश जो है ना वो गिवन एक सब्जेक्ट है, वो आपने किस तरह तैयार करना वो भी देखना है। साथ जो है ना वो आपने इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, जनरल साइंस एबिलिटी, इनके ऊपर भी जो है ना वो साथ साथ फोकस करना है। मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो इस दफ़ा भी आपने यही ट्रेंड देखा होगा, कंपलसरी सब्जेक्ट्स में रह जाते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में इसलिए रह जाते हैं क्योंकि ऑप्शन में वो अच्छे होते हैं और वो छोड़ देते हैं उसकी तैयारी करना जो कंपलसरी होते हैं, तो फिर वो इसलिए कंपलसरी में रह जाते हैं। कंपलसरी का कोई भी सब्जेक्ट जो है वो आपने छोड़ना नहीं है, सिलेबस आपने कंप्लीट करना है। एक बात ये, दूसरा कोशिश ये करेंगे सब्जेक्ट्स चूज़ करने के लिए आपने हमेशा इसी तरह करना है कि जिन सब्जेक्ट्स का आपस में लिंक बन रहा है और रूल्स उन्हें अलाउ करते हैं उन सब्जेक्ट्स को लेने के लिए, तो आप वही सब्जेक्ट्स लें। कुछ अच्छे पेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपके हमारे पिछले सेशंस में भी देखा होगा कि किस तरह जो है ना वो लोगों ने हमारे जितने भी मेंटर्स हैं उन्होंने आपको बताया था इस बारे में कि किस तरह आप पेयर्स ले सकते हैं। अगर आपने इंटरनेशनल अफेयर्स लिया तो उसका करंट अफेयर्स के साथ पेयर बन सकता है। इसी तरह अगर आप इंटरनेशनल लॉ लेते हैं तो उनका और सब्जेक्ट के साथ पेयर बन जाता है। इसी तरह अगर आप और सब्जेक्ट से देखें तो हिस्ट्री ऑफ USA का पेयर आप किसके साथ बना सकते हैं। ये वाली जो है ना वो ऑप्शंस आपके लिए बहुत अच्छी रहती हैं। बाकी ये है कि कुछ 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स के बारे में भी उन्होंने पिछले सेशन में बताया हुआ है कि पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, फिज़िक्स और ये जितने सब्जेक्ट्स हैं ये हमारे 200 मार्क्स के हैं। तो इनमें से लेना आपके लिए तभी बेहतर है अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही क्लियर कर सकते हैं और बहुत अच्छे ले सकते हैं। बाकी ये है कि अगर आप हमसे 1 to 1 आप चैट में भी पूछते हैं तो हम आपको बताते हैं किस सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है। ऐसा ना हो कि आप जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कर लें जिसके लिए आपकी तो ग्रिप अच्छी थी लेकिन मार्केट में उसके लिए मटेरियल कम अवेलेबल था, आपको सिर्फ रिकमेंडेड किताबों से पढ़ना पड़ेगा, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसमें आपने ये चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है कि अगर आपने एक सब्जेक्ट लिया है, लाइकवाइज केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट जो है उसमें आप बहुत अच्छे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपके लिए जो है वो मसला यहाँ पर आएगा कि मार्केट में उसके लिए चीज़ें बहुत कम अवेलेबल होंगी। आपको से जो है ना वो फिर बाकी चीज़ों पे मसला ये आएगा कि सिर्फ FPSC की रिकमेंडेड गाइडलाइन जो किताबें हैं आपको वो देखनी पड़ेंगी, और वो वाली गाइडलाइन किताबें जो हैं वो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए पूरी नहीं होती। हमेशा जो है वो ये भी बताया गया हमारे मेंटर्स की तरफ से कि अगर आप पूरा पढ़ना चाह रहे हैं तो फिर आप ये देखें कि FPSC की जो रिकमेंडेड गाइडलाइंस हैं उनसे आप मदद लेंगे। बाकी जो गाइड्स की किताब होती हैं जो डिफरेंट पब्लिशर्स की आ रही हैं उसको ही पढ़ के आप सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपके पास बहुत कम टाइम है। आप हमारी जो भी किताब वगैरह पूछ रहे हैं, कोई भी किताब आप हमारी देखना चाहते हैं, उनकी कंप्लीट कंटेंट्स वगैरह जो है वो हमारे पेज के ऊपर अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जो है वो तमाम मटीरियल है, CSSPakistan.pk और pakistanbazaar.net के नाम से हमारी वेबसाइट्स हैं।
उनके ऊपर भी जाके आप विद कमेंट्स और इंटरनल के जो 2-3 पेजेस हैं वो आप देख सकते हैं, जो कि आपको ओवरव्यू दे सकते हैं कि किस तरह के जो है ना वो चीज़ें इस किताब के अंदर दी गई हैं। बाकी आप 1 to 1 हमसे जब कमेंट में पूछते हैं तो हम आपको बताते भी हैं कि ये वाली किताब इस चीज़ के लिए क्यों अच्छी है। एक सवाल अभी आया कि क्रिमिनोलॉजी के लिए कौन सी बुक अच्छी है, तो मैं आपको क्रिमिनोलॉजी की 2-3 जो है ना वो राइटर्स को बता देता हूँ। क्रिमिनोलॉजी की अगर आप FPSC की रिकमेंडेड किताबें देखेंगे, क्रिमिनोलॉजी बाय लैरी सीगल है, क्रिमिनोलॉजी द कोर है लैरी सीगल के बारे में, और इसके अलावा क्रिमिनोलॉजी की और भी इंटरनेशनल ऑथर्स की रिकमेंडेड किताबें हैं। अगर आप लोकल में बात करेंगे तो क्रिमिनोलॉजी की जो है वो हमारे पास लोकल के अंदर क्रिमिनोलॉजी समीर हुसैन राना की है, क्रिमिनोलॉजी साजिद भट्टू की है, इकरा रियाज के टॉप 20 क्वेश्चंस भी हैं। इसके अलावा क्रिमिनोलॉजी जो है वो नासिर साहब की भी है, नासिर हमीद साहब की भी। इनमें से जितनी भी होती है हमारी कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट को हमेशा वही किताब रिकमेंड करें जो कि आपको कम पैसों के अंदर कंप्लीट सिलेबस कवर करवाने की कोशिश कर रही होती है। आपकी इससे साथ एग्जांपल ये है कि अगर मैं कहीं कहूँ कि क्रिमिनोलॉजी नासिर खान की ले लें तो उसके अंदर जो है वो आपके पास सब्जेक्टिव पार्ट भी है, ऑब्जेक्टिव पार्ट भी है, और CSS के सॉल्व पास पेपर भी उसी के अंदर सॉल्व होते हैं, और सिर्फ 750 रुपीज़ विद कैश ऑन डिलीवरी है, तो इसलिए हम वो रिकमेंड कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपके मेंटर ने आपको रिकमेंड किया है कि आप साजिद भट्टू साहब की लें या आप वो किताब लें समीर हुसैन राना साहब की, तो वो फिर हमारे पास अवेलेबल होती है, क्योंकि वो किताब फिर इन डेप्थ होती है, कॉम्प्रिहेंसिव होती है, उनको आपने पढ़ना होता है। इसी तरह टू द पॉइंट सीरीज़ होती हैं JWT की, वो वाली किताबें अगर आप लेते हैं तो फिर आपको जो है वो टू द पॉइंट आप उसके जिससे कहते हैं ना इन शॉर्ट टाइम में आपने करना होता है। अगर किसी बच्चे के पास सिर्फ 6 महीने हैं, किसी के पास सिर्फ 9 महीने हैं पढ़ने के लिए, तो वो फिर उन टू द पॉइंट किताबें पढ़ता है, और एट द एंड अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब बिल्कुल पेपर्स करीब आते हैं, मॉक सेशन दे चुका होता है, उस सारे के अंदर जो है ना वो 1 लाइनर सीरीज़ का भी जो है वो इंतखाब करते हैं लोग। हमारे जितने भी जो इस दफ़ा बच्चे क्लियर भी किए हैं CSS के, हमारे माशाल्लाह जो है वो तकरीबन 10 से ज़्यादा लोगों ने क्लियर किया, जो कि हमारे रेगुलर बायर से रेगुलर जो है वो हमारी चीज़ें थी। तो उसके अंदर जो है वो उनका जो मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूँ, उनका ट्रेंड यही था कि उन्होंने स्टार्ट किया था FPSC की रिकमेंडेड बुक्स हैं, बीच में उन्होंने जो है ना वो जिस सब्जेक्ट में वो समझते थे कि वो वीक हैं उसके लिए जो है ना वो उन्होंने हमसे गाइड्स ली हैं, और हमने सिर्फ उनको सिर्फ वो गाइड्स प्रोवाइड नहीं की जो कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराती थी, एट द एंड जिसमें प्रैक्टिस टेस्ट होते थे वो वाली गाइड्स प्रोवाइड की हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस तरह का मॉडल पेपर आने का एक्सपेक्टेड है। इस दफ़ा 2021 में जो जितने बच्चों ने क्लियर किया उनकी लास्ट में भी आपको बता देता हूँ उनकी क्या प्रैक्टिस थी। अपने हाथ से पूरा पेपर जो है वो सॉल्व करने के बारे में, वो करने के बाद वो हमसे 1 लाइनर्स खरीदते थे। 1 लाइनर्स खरीदने का मकसद ये होता है कि हमने जो है वो पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अब बस हम जो है वो ये कर रहे हैं कि पेपर कल है या पेपर एक दिन बाद है, तो उससे जो है ना वो पहले तक कंप्लीट जो है वो तैयारी हो जाए, हम एक लाइन पढ़ें और हमें याद आ जाए कि वो पूरा टॉपिक किस तरह हमने किया था। इस दफ़ा जो है वो फॉर्म्स आने की बार बार ये सवाल आ रहा है कब आ रहे हैं। अक्टूबर के लास्ट वीक में एक्सपेक्टेड है, लेकिन कोई भी चीज़ जो है ना वो हम अपनी आएगी तो हम अपनी वेबसाइट, अपने पेज के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको बता भी देंगे आपको बारे में, यहाँ पे पोस्ट भी लगा देंगे। तमाम जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो FPSC की ओरिजिनल वेबसाइट fpsc.gov.pk के ऊपर आते हैं। और सवाल आ रहे हैं एक सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। एक सब्जेक्ट को डिपेंड करता है कि आपकी उसके ऊपर ग्रिप कैसी है। अगर आप एक देखना चाहते हैं कि CSS में विदाउट अभी तैयारी आपने कुछ भी नहीं किया, आपकी ग्रिप कैसी है तमाम ओवरऑल में, तो आपने सबसे पहले जो है ना वो शॉर्ट पास पेपर ले लें। शॉर्ट पास पेपर किसी की भी सब्जेक्ट के ले लें, किसी भी ऑथर के ले लें। आपके पास JWT है, बहुत अच्छे हैं, उनकी जो है वो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं। आपके पास डोगर पब्लिशर्स है, आपके पास HSM है, आपके पास इल्मी है। इनमें से आप कारवां के ले लें, किसी की भी ले लें, आप शॉर्ट पास पेपर लें और कोशिश करें उसको खुद सॉल्व करें। फिर जो सवाल उसके अंदर दिया गया उसका जो जवाब है उसके अपने जवाब के साथ कंपेयर करें, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप किधर स्टैंड करते हैं। फिर आप तैयारी करें। मुकम्मल तैयारी करने के बाद आपने जो है वो एंड पे आके वही सवाल दोबारा हल करने हैं। आप देखेंगे कि आप में एक वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा आपको अपने आप में कि यार ये वाला जो पहले मेरे से नहीं हो रहा था ना, इसकी अब मेरी अप्रोच डिफरेंट है और इसका ये मैंने आंसर दे दिया। मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं कह रहा, सब्जेक्टिव के लिए भी कह रहा हूँ। हम जो रिकमेंड करते हैं वो हमेशा ये करते हैं कि आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों साथ लें। अगर आप सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि अभी आप स्टैंड क्या करते हैं तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव लें, लेकिन अगर आप जो है वो कंप्लीट एक सेट बाय करना चाह रहे हैं तो वो बेहतरीन उसका हल यही है कि आप ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव लें। हम जो रिकमेंड करते हैं वो ज़्यादातर ये करते हैं कि जिसमें ज़्यादा ईयर्स हों। इस टाइम मार्केट में जो आपको सॉल्ट पास पेपर मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 31 ईयर्स के HSM के या 21 ईयर्स के आपको मिलेंगे JWT के, और लास्ट 5 ईयर्स या 6 ईयर्स के आपको जो है वो सब्जेक्टिव के मिल रहे होते हैं।
डिफरेंट ऑथर्स हैं, डिफरेंट लोगों ने जो है वो डिफरेंट जो है वो बताते हैं किताबें, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि आपको वही सब्जेक्ट बताएं या वही ऑथर बताएं जिसने जो है वो कंप्लीट सिलेबस आपका कवर किया वो मिनिमम टाइम के अंदर। एक सवाल आया एज ए फ्रेश ग्रेजुएट को स्टार्ट करने के लिए कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए। सबसे पहले जो है ना वो आपने सब्जेक्ट अपना जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ लेना। अगर आपको लगता है उसके ऊपर आपकी ग्रिप पूरी है, फिर आपने सिलेबस गो थ्रू करना। गो थ्रू सिलेबस करने के बाद ही आप बेहतर बता सकते हैं कि मैं ये वाला जो है वो सब्जेक्ट्स कर सकता हूँ। इसके लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूँगा, ये जहांगीर वालों की है, JWT की। इसमें ये है कि CSS अनसॉल्व पास पेपर है और सिलेबस है, उसमें तमाम पिछले 3 सालों के जो है वो अनसॉल्व पास पेपर आते हैं। उसमें अनसॉल्व पास पेपर में आपको ये पता चल जाता है कि किधर जो है ना वो कौन कौन से सवाल किस साल में आए हैं, वो आप देख लेते हैं, और सिलेबस भी उसके अंदर होता है। तो इससे जो है ना वो आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए। तमाम सवाल होते हैं उसके अंदर जो पिछले लास्ट 3 ईयर्स के अंदर दिए होते हैं, और वो हम किताब ऑफ़र कर रहे हैं 1000 रुपीज़ विद फ्री कैश ऑन डिलीवरी। इसमें इस दफ़ा जो है वो 2016 से 2021 तक जो है वो सारे के सारे वो सवाल हैं, सवाल अपना मतलब सिलेबस भी है उसमें 2022 के लिए, और साथ जो है ना वो तमाम कंपलसरी सब्जेक्ट्स के और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के पास पेपर भी है। अच्छा, बेसिक इंग्लिश ग्रामर बुक्स के बारे में सवाल आया है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर बुक्स के बारे में आपको बता देता हूँ कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। रिक्वेस्ट टू ज्वाइन भेज दें तो सर जो है वो आ रहे हैं, मुझे उनका मैसेज आ गया है, जैसे ही वो आते हैं तो मैं आपको उनके साथ ज्वाइन भी करवा देता हूँ। आपके जितने भी सवाल होंगे वो हमारा जो नुमाइंदा नोट कर रहा है, आप बेफिक्र हो जाएँ, आपके सारे सवाल जो है ना वो हम पूछेंगे। जो स्टूडेंट्स अभी आए हैं वो उनके बारे में जो है ना वो दोबारा बता दूँ सेशन के बारे में। इस सेशन में जो है वो इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन प्रेसी के बारे में बेसिक जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, और आपका कोई भी सवाल होगा उसके बारे में जो है ना वो हम आपको बता देंगे कि कोई भी सवाल आप हमसे पूछेंगे वो हम नोट कर लेंगे और सर उसका जवाब दे देंगे। जो भी सवाल आप समझते हैं वो आप हमें कमेंट्स में लिख दें। बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं तो कुछ मिस भी हो जाए। अगर आपको कुछ सवाल है, आपको लगता है कि जो है वो हम नहीं जवाब दे पाए तो उसका जो है वो हम आपको जवाब दे देंगे, कोई इशू नहीं। सर एक जो है वो आपने पिछले दिनों हमारी किताब देखी होगी, मैडम शशि मलिक ने जो है वो भी रिकमेंड की थी। उन्होंने काफ़ी हमसे डिमांड की थी कि ये वाली कोई किताब आप बता दें जो आपको वोकेबलरी के अंदर बेहतर कर सके बच्चों को। तो हमने जो है ना वो GRE फ्लैश कार्ड्स और GRE 5000 वर्ड्स ये आपके लिए जो है ना वो स्पेशल हमने मंगवा के बनवाई है किताब। इस किताब के अंदर ये है कि मोर देन 5000 वर्ड्स हैं जिनको आपने ऑन डेली बेसिस तैयार करना होता है। और फ्लैश कार्ड्स के अंदर ये है कि आप फ्लैश कार्ड को पहले पढ़ते हैं, आपके जहन में एक सवाल पैदा होता है कि ये इसका क्या मतलब होगा या ये किस जगह पर इस्तेमाल हो सकता है। उसकी बैक साइड पर उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन लिखी होती है और किस तरह वो जुमले में इस्तेमाल हो सकता है, वोकैबुलरी के लिए आप बेहतर किस तरह कर सकते हैं, तो वो उसके अंदर पूरा मेंशन होता है। तो हमने जो है ना ये दोनों किताबें रखी हैं। अगर आप दोनों किताबें लेना चाहते हैं तो वो सेट 1600 रुपीज़ का है विद फ्री कैश ऑन डिलीवरी, और अगर आप जो है वो सिर्फ एक फ्लैश कार्ड्स लेना चाहते हैं वो 1000 रुपीज़ के हैं, और अगर 5000 प्लस वर्ड्स लेना चाहते हैं GRE के रिकमेंडेड, ये GRE के रिकमेंडेड हैं, ये यानी कि ये किसी लोकल ऑथर के नहीं है, ये GRE के लिए इंग्लिश के रिकमेंडेड है। वो वाली किताबें जो हैं वो आपको 800 रुपीज़ की मिलेगी 5000 वर्ड्स वाली। अच्छा, स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं बार बार कि कौन सी वर्ड लिस्ट जो है वो हमें तैयार करनी चाहिए। तो जैसे मैंने भी बताया GRE 5000 के ऊपर आपने फोकस करना है। GRE की जो 3000 और 5000 सीरीज़ है वही रिकमेंडेड है, वही FPSC की रिकमेंडेड है और वही ऑल ओवर द वर्ल्ड मानी जाती है। तो हमने ये किताब जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल की है सिर्फ 800 रुपीज़ विद फ्री कैश ऑन डिलीवरी। तो आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं, कहीं पे भी आप हमसे मंगवा सकते हैं, और ये किताब सिर्फ हमारे पास ही है, हमने खुद ही जो है वो इसको बनाई है। जिन लोगों को जो है वो किताबें ख़रीदनी है वो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम के अंदर जो स्टोरी अपना पोस्ट है उनके ऊपर देख के कोई भी किताब चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो अगर आप स्टोरी से ऊपर देखेंगे तो ढेर सारी हाईलाइट्स बनी हुई हैं। उन हाईलाइट्स में आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक्स देख सकते हैं कि आपको कौन से जो है ना वो सब बुक चूज़ करनी है, तो वहाँ पर आपको ऊपर डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगी। हमारे पास हर रिकमेंडेड किताब है, हर ऑप्शनल की किताब है, हर जो गाइड है वो भी अवेलेबल है। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। किसी को कोई अपनी मर्ज़ी की चीज़ हमसे बनवानी है या वो कोई चीज़ हमें चाहते हैं कि ये वाली चीज़ आप अवेलेबल कर दें, हमें मार्केट में नहीं मिल रही, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल होती है। आपको जो है वो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम डिलीवर करते हैं।
अच्छा, ये है एक डॉन न्यू 2500 वर्ड लिस्ट। ये जो किताबें हैं उससे बेहतर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि 5000 वर्ड लिस्ट है, वो वाली आप लें, वो ज़्यादा बेहतर है। इंटरनेशनल रिकमेंडेड और एफपीएससी की रिकमेंडेड किताबें लें। आपको बहुत सारे मैटर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको बताएंगे ये तैयार कर लो या ये तैयार कर लो, लेकिन जो रिकमेंडेड है और जहाँ से पेपर आने के 99% चांसेस होते हैं, उन किताबों के ऊपर से जो है ना वो आप गुजरें, वो है 5000 वर्ड्स जीआरई की। जो है जीआरई की किताबें ही जो हैं वो आपकी एफपीएससी के लिए रिकमेंडेड है। बाकी ये जो है सर जो हैं वो अभी ज्वाइन करने लगे हैं। जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं मैं उन्हें जो है वो इसमें लाइव में ऐड कर लेता हूँ। आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। मैंने बीच में कुछ सवाल मिस कर दिए हैं, मैं उसके बारे में दोबारा आपको बता देता हूँ। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया वो मैं उनको बता दूँ कि ये जो है वो हमने सेशन अरेंज किया है एससी और प्रेस कंपोजिशन के लिए। और अभी जो है वो एक नई किताब हम आपके लिए लेके आए हैं, स्टूडेंट्स राइटिंग गाइड। ये एसए के लिए एक स्पेशल किताब है, 900 रुपीज़ विद फ्री कैश ऑन डिलीवरी है। मैडम शशि ने रिकमेंड भी की है, तो आप उनके पास भी देख सकते हैं किताब में क्या है। बाकी हमारे पेज के ऊपर अगर आप जो है वो स्वाइप राइट करेंगे तो आपको पता चलेगा उसके अंदर कंटेंट्स में क्या क्या अवेलेबल है। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया उनको मैं बता देता हूँ, CSS SAN प्रेसी के ऊपर हमने ये सेशन अरेंज किया है, लेकिन इसके अंदर आप कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हम जो है वो सवाल डॉक्टर जो है वो सर हसनैन जुल्फ़िकार से डायरेक्टली पूछ देंगे। वो जो है मेंटर हैं CSS के लिए और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है वो ट्रेनिंग करवाते हैं। माशाल्लाह वो रिटन क्वालिफाइड हैं CSS 2018 के और PMS के भी। तो वो आपको जो है वो इंस्टाग्राम लाइव के ऊपर थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। इंटरनेशनल लॉ और क्रिमिनोलॉजी के बारे में एक सवाल आया है, लेकिन इसके बारे में क्या सवाल है ज़रा एक्सप्लेन कर दें। अगर बुक्स के बारे में है इंटरनेशनल लॉ और क्रिमिनोलॉजी की, तो वो बहुत सारी अवेलेबल्स हैं हमारे पास। इंटरनेशनल लॉ जो है वो मिल्टो का है, JWT का काफ़ी मशहूर। इसके अलावा नोवा अकेडमी का भी काफ़ी है मार्केट के अंदर। इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ जे स्टॉक्स का जो है वो FPSC रिकमेंडेड बुक्स में आता है। क्रिमिनोलॉजी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, क्रिमिनोलॉजी नासिर खान की है, जिसके अंदर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और हमारी जो है वो MCQs भी शामिल है पास पेपर्स के साथ। इसके साथ जो है वो आपकी क्रिमिनोलॉजी के अंदर समीउल हसन राना साहब की किताब है जो कि काफ़ी रिकमेंडेड है, साजिद वट्टू की है, मैडम इकरा रियाज की है, और इसके अलावा नासिर खान साहब की किताब है। ये वाली किताबें जो हैं क्रिमिनोलॉजी की काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड हैं और स्टूडेंट्स ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ी हुई हैं, और जो इतने भी हमारे क्लियर कर गए हैं इस दफ़ा भी जो हमारे स्टूडेंट्स ने क्लियर किए हैं, वो भी ये किताब जो है वो पढ़ते रहते हैं। जिन लोगों ने जो है वो ये सवाल पूछा है कि हम जो है वो बुक्स कौन सी देखते हैं, कौन सी आपके ख्याल में किस लिए लेनी जो है वो कौन सी पढ़ी जाए, तो उसमें यही है कि सबसे पहले जो है वो आप सॉल्ट पास पेपर से तैयार करेंगे। सॉल्ट पास पेपर में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आप स्टैंड करते हैं। उसके बाद जो है ना वो आपको ये पता चलेगा कि सॉल्ट पास पेपर के बाद कि मैं जो हूँ वो यहाँ पे स्टैंड करता हूँ, अब मुझे इन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो ज़रूरत है ज़्यादा काम करने की। तो आप सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो ज़ोर देंगे, उन्हीं सब्जेक्ट से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो फिर आप जो है वो उसके अंदर एक लेटेस्ट एडिशन आ गया तो आपने लेना ही लेना। अपने जो है वो पैसे इस तरह मत ज़ाया करें। हमारी रिकमेंडेड किताबें वो आप ज़्यादा चूज़ करें, क्योंकि हमें पता होता है किस तरह का ट्रेंड है और कौन से मेंटर्स कौन सी किताब चूज़ करवा रहे हैं। बहुत सारे मेंटर्स, बहुत सारी एकेडमीज हमसे डायरेक्ट किताबें खरीदती हैं, क्योंकि वो सिर्फ किताबें हमारे पास ही अवेलेबल होती हैं। तो वो फिर उसके बारे में भी मैं आपको सेशन में बताता रहूँगा कि कौन से मेंटर्स कौन सी किताबें लेते हैं। अगर आप को पूछना चाहते हैं कि फ़लाना और में जो मेंटर है वो कौन सी किताबें लेता है और वो अपनी एकेडमी में या अपने सेशन में कहाँ से प्रिपेयर करते हैं, कहाँ से उनको फ़ायदा हुआ है, क्योंकि वो हम जो है वो इस बिज़नेस के अंदर तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हमें। हमें पता है कि जितने भी हमारे 2016 के बाद से जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमारे जो पास आउट हुए हैं, उन्होंने जो है वो कौन कौन सी किताबें ली हैं, कौन सा उनका तरीका क्या था पढ़ने का। और आपने हमारे जो है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर, हमारी वेबसाइट के ऊपर और हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर भी जो है वही चीज़ें देखी होंगी कि किस तरह जो है वो स्टूडेंट्स ने तैयारी की है, जो इस टाइम आज माशाल्लाह जो है वो ऑफिसर्स बने हुए हैं। अच्छा, ब्रिटिश हिस्ट्री के ऊपर काफ़ी ज़्यादा किताबें अवेलेबल हैं। यूरोपियन हिस्ट्री है, ये मैं देख लेता हूँ किसकी कॉल है। अच्छा जी, मैं सर का ही वेट कर रहा हूँ, आ गए। आ गए, ऐड नहीं हो रहे। स्नैन पेंटर
फिर डिस्कनेक्ट हो गया। सॉल्ट पास पेपर हमारे पास अवेलेबल है। सॉल्ट पास पेपर हम जो है वो JWT के रिकमेंड करते हैं। JWT के अंदर जो है वो पिछले 21 सालों के सॉल्ट पास पेपर ऑब्जेक्टिव के, और पिछले 6 सालों के पास पेपर हैं सब्जेक्टिव के। ये पूरा सेट जो है वो विद फ्री कैश ऑन डिलीवरी हम दे रहे हैं 1600 रुपीज़ का, और जो है वो अगर आप एडवांस में पे करेंगे तो 1500 रुपीज़ का विद डिस्काउंट है। ऑल ओवर पाकिस्तान डिलीवरी कर रहे हैं, तो आप जो है वो कहीं से भी मंगवा सकते हैं हमसे। जगह का कोई मसला नहीं है, अगर आप किसी विलेज से भी बिलोंग करते हैं तो कोई इशू नहीं है, हम वहाँ तक भी पहुँचाते हैं। हमारी सर्विस ऑल ओवर पाकिस्तान भी है और पाकिस्तान से बाहर भी हैं। तो ये अनेबल टू ज्वाइन हो गया, दोबारा मैं ट्राई करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम ज़ीशान है, मैं CS पाकिस्तान से हूँ। सर हसनैन पिंटर हमारे साथ हैं लाइव सेशन में। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही? हसनैन साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हसनैन साहब आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही। नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप ज़रा दोबारा अपनी ऑडियो चेक कर लें। मेरी आवाज़ आपको आ रही है? अगर आप हैंड फ्री इस्तेमाल करें तो वो उतार के ट्राई कर लेंगे तो। दूसरे अकाउंट से ज्वाइन करके देखो ऑडियो आ रही है। स्टूडेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं वो ज़रा मुझे बता सकते हैं, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं दोबारा से आपको ज्वाइन करवाता हूँ। मैं जो हूँ सर के ऑडियो दोबारा चेक कर रहा हूँ। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया उनको मैं दोबारा बता दूँ, इंग्लिश एसे और पैसे के ऊपर जो है वो हमने जो है कोई सेशन अरेंज किया, और हमारे जो है वो इस दफ़ा के जो स्पीकर हैं वो हैं हसनैन जुल्फ़िकार साहब। 2018 के जो है वो CSS रिटर्न है क्वालिफाइड। जी सर। Uh, am I audible enough to the people now? यस सर, यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम ज़ीशान है, मैं CSS पाकिस्तान से हूँ। आपका थोड़ा सा जो है वो हमें इंट्रो चाहिए। Walaikum salam. First of all, accept my humble apologies. I was trying to log in for a while now. Instagram पे कोई error आ रहा था मेरे, मैं log in नहीं था कर पा रहा. नो इशू सर। That's it. Shall I start या आपने अभी कुछ बोलना? सर आप अपना जो है वो थोड़ा सा इंट्रो करवा दें। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो जानना चाहते हैं कि आप जो है वो किस जगह से बिलोंग करते हैं, किस ईयर से आपने जो है वो Okay, CSS क्लियर किया starting था। off with my मेरे ख्याल से हसनैन साहब का जो है वो इंटरनेट कनेक्शन फिर कट गया।
कुछ बच्चे जो है वो हमसे पूछ रहे हैं आईआर के लिए रिकमेंडेड बुक्स। आईआर के लिए मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए जो है वो आपके पास प्रकाश चंद्रा की किताब एफपीएससी रिकमेंडेड है। इसके अलावा पीओ गौश की है, गोल्डस्टीन की है। ये जो है वो तीनों किताबें एफपीएससी रिकमेंडेड हैं। इसके अलावा अगर आप लोकल गाइड्स में जाते हैं तो आपके पास आईआर जो है वो काफ़ी अच्छी लिखी हुई है इकराम रब्बानी की। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि इकराम रब्बानी साहब की जो है वो लैंग्वेज पढ़ने में हमें काफ़ी मसला होता है, तो इसमें इतना कोई इशू नहीं है। आप जो है वो आईआर ही पढ़ सकते हैं, उनकी इतनी मुश्किल नहीं लिखी हुई। और इसके अलावा जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो आपकी बहुत सारे और भी ऑथर्स ने लिखी हुई हैं जो काफ़ी अच्छी अच्छी लिखी हुई हैं। इनके अंदर जो है वो आपके पास सॉल्व पास पेपर भी मिलेंगे आपको डोगल पब्लिशर्स के, या अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर 1 और पेपर 2 के हिसाब से देखना चाहते हो तो एचएसएम की भी अवेलेबल है। इसके अलावा जेडब्ल्यूटी की कारवां की किताबें जो हैं वो इनके ऊपर अवेलेबल हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है वो बुक्स हमारे पास हैं। आप हमारी जो है वो पेज के ऊपर या हमारी जो है वो वेबसाइट के ऊपर जाकर देख भी सकते हैं कौन कौन सी बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। सर ने दोबारा ज्वाइन कर ली है, जैसे ये आते हैं आप इनसे भी डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। जो हमारा सेशन है वो हमारा मेनली फोकस करेगा इंग्लिश एसे और इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश पैसे के ऊपर, तो आप अपने जो है वो सवाल वगैरह भी कर सकते हैं। बीच के अंदर वो हम आप सेशन के एंड के ऊपर डायरेक्ट सर से भी पूछेंगे। इसके अलावा जो है वो ये सेशन जो है वो हम सेव करके आप इंस्टाग्राम स्टोरीज के ऊपर भी डालेंगे। सर सॉरी, मेरे ख्याल से आपका जो है वो Guys, कनेक्शन का इशू it's था। been dogs and cats here, तो इस वजह से बार बार कनेक्शन जो है डिस्टॉर्ट हो रहा है। सॉरी फॉर दैट वंस अगेन। जब विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट ऑफ करते हैं। आई गेस यू गाइस हैव माय बेसिक इंट्रोडक्शन। मैं आपसे बेसिकली बात ऐसे और प्रेसी के बारे में करूंगा ज़्यादा। सर वाज एक्सप्लेनिंग क्वाइट गुड थिंग्स टू यू और बुक्स बड़ी अच्छी सजेस्ट कर रहे थे। आई लिसन टू हिम फॉर अ व्हाइल, देन माय कनेक्शन डिस्टॉर्टेड और फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा मैस अप हो गया था सारा कुछ। अच्छा, कमिंग टू द थिंग बिफोर इट हैपेंस अगेन, स्टार्टिंग ऑफ विद द essay. अच्छा यार, there are few things you guys must know about essay and why I think I can talk about it because I have qualified it thrice. मैंने 3 दफ़ा ऐसे qualify किया हुआ है in CSS and in PMS. So I guess I am quite a authority in it कि मैं इस बारे में बात कर सकता हूँ, या मुझे in my humble capacities कुछ पता है इस ऐसे के बारे में। and as far as my knowledge goes, मैंने जिन लोगों को ऐसे करवाया है या जिनका मैंने पेपर से पहले चेक करके कहा है कि योर ऐसे कैन क्वालिफाई, तो मोस्टली इट हैपेंस कि उनका क्वालिफाई हो जाता है। इट सेल्डम हैपेंस कि उनका ना क्वालिफाई हो, एंड इन दैट केस अक्सर ये हो जाता है कि लेट्स से कि दे सेंड मी द रॉन्ग आउटलाइन। फॉर इंस्टेंस दिस ईयर वन ऑफ माई स्टूडेंट सेंड मी एन आउटलाइन पेपर से पहले, एंड व्हेन द रिजल्ट केम आउट I said one or two students कि आप कैसे qualify है. I don't know about the other subjects, but you will do quite good in essay. She was the only one जिसका मैंने pass किया था, and she couldn't make it. And when I asked her, तो उन्होंने recommendations नहीं थी दी। अच्छा, what I do or what I suggest them, very simple things about it. हम इसे complicate नहीं करेंगे, बजाय इसके कि आपने ऐसे में ये भी करना है, इसके लिए ये भी करना चाहिए। Keep it very simple. How to simplify it? The very first step is आपने ऐसे के हर टॉपिक को treat it as a subject, ठीक है, rather than making it some kind of deal करें कि ये कोई current affairs का random topic and you are only supposed to work on it for a day or let's say for an hour or two. That won't work for essay. ऐसे को as I used to do, या मैंने अपने जो mentor से सीखा था, तो we used to give one whole week to one topic, and in that entire week हम क्या करते थे कि मैं at least 4 to 5 books उसमें पढ़ते थे, and not entirely that book, उसमें से कुछ excerpts होते थे, कुछ chapters होते थे specifically जिन्हें हमें पढ़ना होता था। Let's say कि हमारा education पे a very common topic and very redundant topic in CSS, इसमें क्या होता है कि mostly you read Bertrand Russell in order to have the arguments regarding education. फिर आप विल ड्यूरेंट को पढ़ते हैं, ठीक है। विल ड्यूरेंट की अब आपने हर किताब नहीं पढ़ लेनी, फॉलन लीव्स पढ़ेंगे आप, बर्टन रसल की ऑन एजुकेशन पढ़ेंगे, अनपॉपुलर एसेस पढ़ लेंगे, एंड इन दोज बुक्स यू विल स्पेसिफिकली टारगेट दोज टॉपिक्स जो कि ऐसे से रिलेटेड हैं और जो एजुकेशन के ऐसे से रिलेटेड हैं, ठीक है। दैट विल इन फैक्ट इनलाइटन योर माइंड रिगार्डिंग कंटेंट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का अगर ऐसे आ जाता है
how to deal with it. And then there are aspects in education के education को वो mix and match करके दे देता है how nations thrive by utilizing the education. I रसल guess 19 में आया हुआ है education makes the classroom decide the future of a nation. ठीक है, तो it those books including Bertrand Russell हो गया, Will Durant हो गया, फिर उसके बाद मलिहा लोधी की बुक है Beyond Crisis State, आपने वो सारी पढ़नी है. पाकिस्तान बियॉन्ड क्राइसिस There is a I guess article by Mohit Yusuf, आपका इस वक्त security advisor, really good article. So these all arguments will enlighten you. Then after reading those books, what you will next thing you will do is to research on random platforms. Let's say you will research about the statistics of Pakistan, the context of education where Pakistan is actually standing. फिर आप educational model search करेंगे कि why Scandinavians are doing really good, what are the reason behind them, what is the rationale behind them. तो इन सारी चीज़ों को mix and match करके you will be able to make a good essay. And this is for the one aspect. ठीक है, let's take globalization. Recent topic है 21 में आया हुआ है. तो since I have the background of economics, तो I was not supposed to read that much on it. Globalization हम economics में पढ़ते रहते हैं, and we were quite हमें पता था इस चीज़ का कि globalization क्या है. I'm talking about myself. But if I suggest to a new person जिसका who has nothing to do with globalization, तो for him I would say कि आपने जोसेफ स्टिगलेट की बुक है ऑन ग्लोबलाइजेशन, इट्स अ मस्ट रीड. ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपने अमर्त्य सेन को नहीं पढ़ा फॉर ग्लोबलाइजेशन, तो आई डोंट थिंक सो यू स्टैंड एनीवेयर. ठीक हो गया. उसके बाद मैं सर आपको थोड़ा सा यहाँ पर काट रहा हूँ. जिस किताब के बारे में बात कर रहे थे ये है बर्ट्रैंड रसल की फिलॉसफिकल एसेज हैं. इसके अलावा फ्रीमैन वर्शिप है. जो स्टूडेंट्स नहीं सुन पा रहे थे सर को, उनको मैं एक दफ़ा फिर से रिकमेंड कर दूं दोबारा, जो सर ने दोबारा बताया रिपीट कर देता हूँ. सर ने ये बताया कि आपने कोई भी टॉपिक लिया है अगर, तो वो उस टॉपिक के अंदर से आपने चीज़ें किस तरह निकालनी है. आपने एजुकेशन के लिए टॉपिक लिया तो आपने उसकी रिसर्च किस तरह की है, आपने उसके ऊपर आर्गूमेंट्स किस तरह बनाए. तो डिफरेंट बुक्स के अंदर से आपने सिर्फ वही सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ी हैं और वही चीज़ें अपने लिए अलहदा कर ली हैं. कंटिन्यू सर. सॉरी Sir, there is a very simple way of doing it. I mean, if you read something that you think takes or holding some kind of gravity, तो आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए separately. हर एक ऐसे होना चाहिए. That essay there will be, I guess, around 50 pages per topic. At least 50 pages होने चाहिए. उस पे आपके सारे आपने arguments compile करने हैं. This is the argument for that specific essay. This is the argument. Let's say you see the past papers and you find the essay on it. There will be an essay on purpose of education. ठीक है, meaning and purpose of education. So you prepare arguments, relevant arguments for that essay. ठीक है, हमने prepare वही करना होता है जो past papers में आया हुआ है या जिस dimension से उसने past paper में पूछा हुआ है. Prepare all those dimension, I think, and I think you will be able to ace it. यही basic trick है. ठीक है, सेम गोज फॉर ग्लोबलाइजेशन, सेम गोज फॉर एनी अदर ऐसे. ठीक है, एज फार एज माई एक्सपीरियंस गोज, मैंने सीएसएस में 2 एसेज अटेम्प्ट किए हैं. द वेरी फर्स्ट वन वाज ऑन सोशल मीडिया एंड देन देयर वाज ऑन आईएमएफ. सोशल मीडिया इज क्वाइट ओके, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट अगेन इन बिफोर अटेम्प्टिंग दैट ऐसे आई रेड एटलीस्ट 4-5 बुक्स. ठीक है, उस पर इतना मटेरियल आपको ऑनलाइन नहीं मिलता. Since I'm not kind of guy who goes to the market, और पाकिस्तान में इतनी ऐसी बुक्स अवेलेबल भी नहीं है, तो I downloaded the books. ठीक है, तो after downloading them I read things on it. मैंने different topics, different dimensions से social media को prepare किया, और in that way I aced it. Let's say कि now jump to the IMF. तो IMF का भी सेम ही था. I had the background of economics, और मुझे आइडिया था कि IMF की का बैकग्राउंड क्या है, इसके फाउंडेशंस क्या हैं. ठीक है, एंड व्हाट आर द सक्सेस स्टोरीज ऑफ आईएमएफ. और इसके लिए मैंने ऑब्वियसली आईएमएफ की वेबसाइट कंसल्ट की हुई थी, आईएमएफ पे रिसर्च प्रॉपर की हुई थी. आई डिडंट रीड मच बुक्स ऑन इट आईएमएफ पे, अपार्ट फ्रॉम दैट इकोनॉमिक हिटमैन ऑल एंड ऑल. पर अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी
रिसर्च जो थी इन माय अंडरग्रेड, मेरी काफ़ी ज़्यादा IMF पे रिसर्च थी, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ टेलिंग यू ऑल दिस कि अगर आप कहें ना कि यू सिट इन एग्जाम एंड यू ट्राई टू गो फॉर अ फ्लूक, कि हमारा ऐसे में फ्लूक लग जाएगा, दैट इज़ नॉट द केस। दैट कैन ओनली हैपन कि आइदर यू आर चीटिंग फ्रॉम समवन, या आपने कहीं से क्रैम कर लिया हो विदाउट हैविंग द प्रॉपर कंटेंट। बट ट्रस्ट मी, इफ यू गो फॉर द प्रॉपर कंटेंट, आप प्रॉपर मेहनत करेंगे टॉपिक के, एंड दैट कम्स इन द एग्जाम, यू कम आउट फ्रॉम द एग्जाम एज अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। यू विल नो कि मेरा ऐसे पास है। आई हैड दिस कॉन्फिडेंट कि यार apart from every other paper, I am quite confident about my essay कि मेरा essay pass है, because I have worked quite hard on it. अच्छा, ये सर तो मैं हो आपकी गया बात यार यहाँ पे किस्सा। काटूंगा। यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे हैं एक ही बात, आपने बुक्स कौन से रिकमेंड की हैं। तो जो भी सर बुक्स रिकमेंड कर रहे हैं वो मैं आपको एट द एंड ऑफ सेशन रिटर्न भी लिख भी दूंगा कि कौन कौन सी बुक्स के बारे में इन्होंने जिक्र किया है, कौन कौन सी पढ़ी हैं। और सर हम आपसे एक रिक्वेस्ट ये चाहेंगे कि कोई भी स्टूडेंट्स जो है वो एक आपको एग्जाम्पल ऐसे के बारे में बता दें, तो काइंडली आप उसकी हमें आउटलाइन बनाना सिखा दें, तो वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह आउटलाइन बन रही है और एक क्वालिफाइड आउटलाइन किस तरह बन रही है। अच्छा, that is again very important. If you have read all these books और आपके पास बड़ा ज़्यादा knowledge है, आप मतलब के walking Bertrand Russell हैं, still you are unable to complete the essay unless or until you don't know the right way of exhibiting your knowledge in the paper. And how to do that in 3 hours, in the span of 3 hours is another thing. ठीक है। The very first thing, apart from outline, apart from everything, आप कैसे का एग्जाम सबसे पहले होगा, ठीक है। और फॉर दैट आपको एक मेंटल स्टेट में होना पड़ेगा वेर यू आर वेरी काम, वेरी हाउ टू से सोबर, एंड यू टेक थिंग इन अ वेरी कैजुअल मैनर, जस्ट टेक इट एन अनदर एग्जाम। क्योंकि अगर आप वहाँ पे मैसअप हो जाएंगे, यू लूज योर सेंसेस, तो आप जितना मर्जी पढ़ लें, जितना मर्जी आप अच्छी आउटलाइन बनाएं, यू वोंट बी एबल टू मेक इट, ठीक है। तो जस्ट काम डाउन योर नर्व्स, the very first thing to do is, because it happens with many students कि वो अपनी nerve को काम नहीं रख सकते, they do not read topic properly. मेरी एक बड़ी bright student थी 2019 में, still if I recall her, तो I gave her some guesses before the exam कि मैंने उसे कहा peace पैसे आएगा, and she randomly asked me कि peace पे किस तरह आ सकता है, तो I said कि art of peace, ठीक है। It just came out of my mind randomly, मैंने कोई से मतलब बनाया नहीं था, एंड एग्जाम को टॉपिक आ गया फॉर पीस, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू एज द ऐसे आपको वहां पे काम डाउन रहना पड़ेगा और आपको टॉपिक को प्रॉपर्ली पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट ही इज आस्किंग। द वेरी फर्स्ट थिंग, आउटलाइन से हर चीज से पहले ये चीज आपने काम डाउन होना है। सबसे पहले आपने टॉपिक चूज करना है कि आपने टॉपिक करना कौन सा है, ठीक है। एंड वेरी सिंपल ट्रिक फॉर दैट, आपको जिसमें 100% श्योर हो कि यार आई नो व्हाट ही इज आस्किंग फॉर, आपने वो टॉपिक के लिए जाना है। डू नॉट जस्ट गो फॉर अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, मैं तो 4 ऐसे अटेम्प्ट कर सकता था। आपने सिर्फ एक करना है और 40 नंबर के लिए करना है, 70-80 नंबर के लिए नहीं करना, ठीक हो गया। बाजें आउटलाइन किस तरह बनानी है, सिंप्लीफाई इट एज मच एज यू कैन। थीसिस स्टेटमेंट यार जब पहली दफा ऐसे किया था, आई गेस आई हैड 56 इन इट, तब भी नहीं थी मैंने लिखी। जब सेकंड टाइम मैंने किया आई स्कोर्ड 40, तब भी मैंने थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखी, ठीक है। इन द आउटलाइन, आउटलाइन मेरी बड़ी सिंपल होती थी, ऊपर इंट्रोडक्शन लिखना है, नीचे मैंने उसकी एक्सपोजिशन लिखनी है ऐसे की। आपको एग्जांपल देता हूँ एक्सपोजिशन की। एक्सपोजिशन इज बेसिकली आपके ऐसे का बैकग्राउंड, आपके बेस्ट ऐसे को डाइसेक्ट करना, ठीक है। एक्सप्लेनिंग टू द एग्जामिनर, आपकी एक्सपोजिशन से पता चल जाएगा कि आपको ऐसे आता है या नहीं, आपको इसकी समझ है या नहीं, आपका नॉलेज इस पे है या नहीं। लेट्स से मुझे IMF मैंने ऐसे जब किया था तो आई रोट डाउन एक्सपोजिशन। अब देखिए इंट्रोडक्शन लिखा मैंने, उसके बाद एक्सपोजिशन लिखी है, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग IMF in the context of Washington consensus vis-a-vis Bretton Woods जो था आपका, ठीक है। तो एग्जामिनर हैड द राइट अवे नॉलेज कि ही नोज अबाउट IMF, ठीक है। अगर किसी को वाशिंगटन कंसेंसस का पता है, अगर किसी को ब्रेटन वुड का पता है, तो इट गिव्स द परसेप्शन टू द एग्जामिनर, ये उसके माइंडसेट एक बना देगा कि ही नोज, ही हैज द नॉलेज, शी हैज द नॉलेज, ये जो अटेम्प्ट करने जा रहा है इसे पता है क्या करने जा रहा है,
ठीक है, तो दैट एक्सहिबिट्स योर नॉलेज, और ये आपने एक्सपोजिशन में शो करना है। ग्लोबलाइजेशन पे आ जाता है, तो ग्लोबलाइजेशन पे आपने ये नहीं लिख देना हिस्ट्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बी वेरी स्पेसिफिक व्हाट ग्लोबलाइजेशन वेव्स लिखें उसमें, ये वेव्स थी, उनकी 7 डेट्स लिखें इन एक्सपोजिशन एंड इन वन गुड लाइन, ठीक है, कोई लंबी चौड़ी आपने लाइन एक फ्रेज बना के उसमें लिख दें, ठीक है। सेम गोज फॉर सोशल मीडिया, आप उसमें लिखते हैं कि 1976 में दे लेड द फाउंडेशन ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है। दीज आर माय एक्सपोजिशन में आपको बहुत सारी एक्सप्लेन करने का मकसद ये है। अगला जो इंट्रो के बाद आपका फ्रेज होगा वो एक्सपोजिशन का होगा, एंड बी वेरी पेक्यूलियर अबाउट इट, इसे इग्नोर ना कीजिए, क्योंकि 19 में जितने लोगों ने एक्सपोजिशन को इग्नोर किया है वो फेल हुए हैं, ठीक हो गया। अब आ जाए द मेन पार्ट ऑफ द एसे, इधर वो डिटरमिन कर लेता है कि आपको उसने पास करना या नहीं करना। ट्रस्ट मी, अगर वो सारा ऐसे पढ़ता तो आई डोंट थिंक सो आई वुड एवर बी एबल टू क्वालिफाई इट। 3 आवर्स में आप कोई उस लेवल कैसे जनरेट नहीं कर लेते जो कि वहाँ पे आपका डेली मेल पे पब्लिश हो जाए या आपका वाशिंगटन पोस्ट में पब्लिश हो जाए। व्हेन आई यूज्ड टू राइट माय कोर्स वर्क्स दे वर एंटायरली लाइक एसेज। मैं ऑक्सफोर्ड में लिखता था, आई एम बेसिकली ग्रेजुएट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो दे गेव अस 1 वीक टू राइट इट डाउन, ठीक है। और ये ऑक्सफोर्ड का स्टैंडर्ड है। इफ यू गो टू अदर यूनिवर्सिटीज ऑफ द यूके तो आपको वहाँ पे पता चलेगा दे गिव एटलीस्ट 1 month to write down 1 essay of 2500 words. So they do not expect you to write that kind of essay in the span of 3 hours. तो वो टाइम किस तरह बचाते हैं, आपका नॉलेज किस तरह गेज करते हैं, आपकी कमांड किस तरह गेज करते हैं आपके आर्ग्यूमेंट से। हाउ के पार्ट पे जब आपने आना है, आपने उसे 7 या 8 अच्छे आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, ठीक है। अच्छे आर्ग्यूमेंट्स तभी आपके पास बनेंगे जब आपने ये किताबें पढ़ी होंगी, ठीक है। अब डेमोक्रेसी पे आ जाता है, मेरे अक्सर स्टूडेंट्स लिख देते हैं डेमोक्रेसी इज वेरी गुड। डू यू एक्सपेक्ट कि मतलब आप ये लिखेंगे कि डेमोक्रेसी इज वेरी गुड एंड ही इज गोइंग टू गिव यू समवेयर इन 50s? हाउ इज इट गुड? एटलीस्ट यू शुड नो के, और बात वो नहीं करनी जो बड़ी रिडंडेंट सी हो, बड़ी अजीबो-गरीब सी हो। गिव हिम द लॉजिकल आर्गुमेंट्स के हाउ डेमोक्रेसी will work in Pakistan या how democracy has a bright future in Pakistan, ठीक है। That's the way of attempting it. मैं again क्यों quote कर रहा हूँ अपने essays, because it is easy for me to relate with them. मैंने IMF पे लिखा था, तो my first few arguments, the very first one was IMF helps to exchange the technology, ठीक है। It helps to एक टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करता है, दूसरा इट फैसिलिटेट्स योर सर्कुलर डेट, इट फैसिलिटेट योर करंट अकाउंट डेफिसिट्स। आपको पता होना चाहिए कि आईएमएफ जो है, या आपका जो ऐसे है उसकी बेसिक फंक्शनैलिटीज क्या हैं। आईएमएफ जो है, मतलब अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं कि गुर्बत मिटाने के लिए लोन देते हैं, डैम बनाने के लिए देता है। तो इफ यू गोइंग टू राइट डाउन दोस थिंग्स इन योर आर्गुमेंट्स, तो उसे पता चल जाएगा आप उसके साथ खेल रहे हैं। डोंट एवर कंसिडर योर एग्जामिनर एज सम काइंड ऑफ फूल। यू कैन मेक हिम फूल बट नॉट समवेयर जहाँ पे उसने आपको गेज करना है, ठीक है। सो योर हाउ पार्ट शुड बी कंसिस्ट ऑफ आर्गुमेंट जो कि बड़े वेल रेड और बड़ी अच्छी किताबों से हों। ये अपने दिमाग में बात डाल लें। अगर आप बर्टन रसल से कोई आर्गुमेंट निकाल के लिखेंगे, ही विल एग्जैक्टली नो। आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दिस थिंग। मैं अगर लेट्स से कि किसी अच्छी एकेडमी में लाहौर में या इस्लामाबाद में मैं ऐसे चेक करवाता था, तो वहाँ पे जो टीचर बैठे होते थे 30-30, 32-32 साल के, उन्हें पता होता था ये आर्गुमेंट कहाँ से है। एंड इमेजिन अ पर्सन हु इज हैविंग दैट काइंड ऑफ स्ट्रेचर के वो आपके पेपर चेक कर रहा है, उसे एग्जैक्टली पता होना आपने कहाँ से लिया आर्गुमेंट, ठीक है। सो इम्प्रेस हिम विद अ गुड नॉलेज। हो गया ये गुड एंड रेलिवेंट नॉलेज। रेलिवेंट नॉलेज आपको तभी आएगा जब आप कंटिन्यूसली एसेज अटेम्प्ट करेंगे, आप कंटिन्यूसली उसको प्रैक्टिस करेंगे। एक मैच्योरिटी होती है, दैट विल ओनली कम विद टाइम। आप ये नहीं कह सकते कि आपको एक दिन में ही समझ आ जानी है किस तरह अटेम्प्ट करना है, आप अगले दिन जाके इसमें 70 नंबर ले लेंगे। इट विल नॉट हैपन। ये इसी तरह होगा, आप अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद आप यू कीप ऑन अटेम्प्टिंग। आफ्टर 20-30 एसेज आपका हाथ सेट हो जाएगा, आपको पता खुद ही पता चलने लग जाएगा आप कैसे अच्छा है या नहीं। मेरी आपको जरूरत नहीं होगी ये बताने की। ये होगा। अच्छा सर, मैं इधर एक बात आपसे जो है ना, वो 2-3 सवाल रिपीट हो रहे हैं, वो भी आपसे पूछना चाहूँगा। अगर आप जो है मुझे डिस्कशन बता रहे हैं उसके अंदर चीज़ों को भी जवाब दे दें। एक आइडियल या परफेक्ट ऐसे की लेंथ क्या होनी चाहिए। दूसरा सवाल ये आ रहा है बार बार कि क्या जो है वो हमने आउटलाइंस
अपने ऐसे के स्टार्ट में लिखनी है कि नहीं, और तीसरी ये कि ऐसे जो है वो किस तरह का टॉपिक हो। डिफरेंट टॉपिक्स आ रहे हैं हमारे सामने, हमें जो है वो कोई ऐसा टॉपिक लेना चाहिए जिसके अंदर हमें कोई साइड चूज करनी चाहिए, या कोई हमें ऐसा टॉपिक लेना चाहिए जो कि हमें सिर्फ बता रहा हो कि यहाँ से आपने बस गो कर देना, या हमें जो है उससे कोई सिलेक्टिव कुछ किस टाइप का ऐसे हमें लेना चाहिए, ये सवाल हमारे सामने आ रहा है। बाकी जो स्टूडेंट्स हमसे बार बार बुक्स का पूछ रहे हैं, मैंने कहा आप हम जो है हमसे डायरेक्ट आप पूछ भी सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, आप हमें चीज़ों के बारे में कोई भी सवाल अगर आपका है तो अगर कमेंट में मिस हो जाता तो आप हमें इनबॉक्स करके भी ले सकते हैं। बाकी पोस्ट के ऊपर बुक्स दी हुई हैं, मैं सेशन के एंड के ऊपर सर की जितनी भी बताई हुई बुक्स हैं उनके बारे में भी आपको बता दूंगा। सर इन 3 सवालों के बारे में बताइएगा। अच्छा, कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि हमने ऐसे के किस टॉपिक पे ऐसे अटेम्प्ट, इससे पहले आपने पूछा था लेंथ क्या होती है। आफ्टर टेलिंग यू द इंटायर स्टोरी ऑफ द आउटलाइन मैं ये बताऊंगा कि कितना आप कैसे बनाएंगे, हम्म, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, हम्म, कौन सा अटेम्प्ट करना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट क्वेश्चन। आपको मैंने ये स्टार्ट में कहा था कि कीप योर नर्व्स काम। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए का नॉलेज। अच्छा यार, इसका सिंपल सा क्राइटेरिया रख लेते हैं, सेइंग के ये देखें ये अच्छा ऐसे पास किसमें, सिंपल क्राइटेरिया व्हिच आई आस्क माय टीचर्स माय मेंटर्स एंड दे गिव मी दिस सिंपल क्राइटेरिया। आपने देखना है कि आपको किस सर आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। स्टूडेंट्स ने हमें अभी ज्वाइन किया है, मैं जो वो सर की सिर्फ बातें रिपीट कर देता हूँ आपके लिए जब तक जो है वो सर का इंटरनेट कनेक्शन पे स्टेबल होता है। वो बता रहे हैं कि उस तरफ बारिश बहुत हो रही है तो उस वजह से जो है वो इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं है उनका। बाकी ये जो स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं मैं उनको बता देता हूँ, सर ने जो है ना वो टॉपिक के बारे में बात की एजुकेशन के बारे में। ये जो है वो लेफ्ट हो गया, मैं इनको दोबारा ऐड कर लेता हूँ। तो एजुकेशन के ऊपर सर जो है वो बता रहे थे कि आपने कौन कौन सी बुक्स देखनी है। अगर आप आर्गूमेंट चूज कर रहे हैं तो आप बर्टन रसल की आउटलाइन ऑफ फिलोसफी से चूज कर रहे हैं, या एजुकेशन ऑफ द सोशल ऑर्डर से चूज कर रहे हैं, या फिर आप जो है वो फिलोसफिकल एसेस से आप चूज कर रहे हैं। ये बर्टन रसल्स की किताब है, इसके अलावा विल डुरांट की किताब है, जिनको आप देख रहे होते हैं आपको पता चलता है कि कहाँ से जो है वो आपने आर्गूमेंट चूज किया। एजुकेशन के बारे में जो है ना वो टॉपिक सर बता रहे थे, लेकिन सवाल उन्होंने नहीं डायरेक्ट आपसे पूछा। सवाल मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह के जो है वो क्वेश्चंस आते हैं, कि किस तरह का आपका इन एजुकेशन का फ़ायदा क्या है, या एजुकेशन के इस तरह का कोई ना कोई तोड़ मोड़ के जो है वो ऐसे का टॉपिक बनाया जाएगा और आपने जो है वो उसके बारे में लिखना होगा। सर ने जो जितनी अभी तक बातें बताई हैं कि आपने आउटलाइन लिखनी है, आउटलाइन लिखने के बाद जो है वो आपने फिर चूज़ करना है कि आपने ऐसे की कौन सी साइड लेनी है, और सिर्फ वही बात करनी है आपने उस ऐसे के अंदर जिसके ऊपर आपकी ग्रिप है। आप जो है वो एग्जामिनर को जो है वो फूल नहीं बना सकते। आपके आउटलाइन, आपकी कैचिंग स्टेटमेंट, आपकी वो चीज़ें जो है वो जितनी अच्छी होंगी उसी के बारे में जो है वो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आप किधर स्टैंड करते हैं। सर को जो है वो मैं दोबारा रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ ज्वाइन की। सर ने जो है वो मैंने अभी आप लोगों के कहने के ऊपर जो है वो 3 सवाल पूछे हैं। एक ये है कि आइडियल ऐसे की लेंथ क्या है, एक ये सवाल पूछा है। दूसरा मैंने जो सर से सवाल पूछा है वो ये पूछा है कि आइडियल ऐसे की लेंथ के बाद ऐसे का टॉपिक कौन सा चूज़ करना चाहिए। और तीसरा मैंने जो है ना वो सर से ये सवाल पूछा है कि क्या जो है वो हमें आर्गूमेंटेटिव टॉपिक की तरफ जाना चाहिए, या हमें जो है वो एक ऐसे टॉपिक की तरफ जाना चाहिए जो कि बिल्कुल एक तरह का नॉर्मल सा टॉपिक हो जिसपे सिर्फ हम लिख सकते हैं। हाँ सॉरी, सवाल एक जो मैंने दूसरा पूछा था वो ये था कि आउट ऐसे के अंदर हमें स्टार्ट में आउटलाइन लिख देनी चाहिए कि नहीं। सर कमिंग टू दैट पॉइंट, आपको मेरे ख्याल से दोबारा वो बारिश की वजह से हो रहा है इंटरनेट कनेक्शन, प्लीज कंटिन्यू। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यार आई थिंक आइदर योर कनेक्शन इज बैड और इज प्रॉब्लम फॉर माय एंड। इसके लिए ये कि इफ यू गाइस कैन मेरे ख्याल से सर का दोबारा से कनेक्शन कट गया। हम इस सेशन को जो है वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ठीक है। और सर आपकी आवाज़ दूसरी आवाज़ कुछ बात नहीं आई, ये जरा है कि दोबारा बताइए आपकी सर। आउटलाइन के बाद आपका ऐसे की लेंथ क्या होनी चाहिए। आई थिंक द
अभी तक जिन सवालों का सर ने जवाब दे दिया है, बाकी लोगों ने जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया उनको मेरी आवाज़ आ रही है, अगर कोई इशू लग रहा है तो आप हम बता सकते हैं। सर की साइड के ऊपर जो है थोड़ा सा मुझे लग रहा है इंटरनेट कनेक्शन का इशू है। मैं आपको बता देता हूँ, जो सर ने अभी तक बताया कि सबसे पहले आपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के साथ ही जब आपके सामने ऐसे के टॉपिक्स आएंगे तो आपने सबसे पहला काम यही करना है कि आपने जो है वो काम रहना है। टॉपिक चूज करने से पहले, टॉपिक देखने के बाद आपके पास डिफरेंट टॉपिक्स आएंगे। इसके बारे में जो है ना वो मैं आपको एक और बात बता दूं बुक्स के बारे में। इंशाल्लाह अभी इसी मंथ के एंड के अंदर या फिर जो है वो नवंबर के स्टार्ट में हम एक बुक निकाल रहे हैं 500 प्लस एसेज। ये बुक जो है वो हमारे एसए की जो हमारे मास्टर है माशाल्लाह सीएसएस क्वालिफाइड है इस टाइम, इनलैंड रेवेन्यू के जो है वो ऑफिसर भी हैं सीएसएस के, 47 सीटीपी के। अहमद इकबाल शेख साहब जो हैं, अहमद इकबाल शेख साहब उन्होंने लिखी है और वो जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं 1970s से लेकर ऑनवर्ड जितने भी एसेज अभी तक आ चुके हैं और जो उनकी रेलेवेंस बन रही है, यानी रिपीटेड एसेज हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें आई हैं विद करंट अफेयर्स, उन सारों की आउटलाइंस और उनके बारे में जो है ना वो उस बुक के बारे में लिखा जाएगा। इंशाल्लाह वो हम अपने जो है वो प्लेटफॉर्म से उसको शाया करेंगे और वो आप हमसे डायरेक्ट खरीद सकते हैं। उस किताब का जो है ना वो उसके अंदर बता दिया मैंने आपको सिलेबस क्या क्या है। उसके अंदर मोर देन 500 एसेज है 1970 से लेकर अभी तक जितने भी सीएसएस पीएमएस के अंदर जितने भी एसेज के टॉपिक आए हैं वो उन सारों की आउटलाइंस होंगी, उनको लिखने का तरीका होगा, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी। और ये जो है वो हमारे अहमद इकबाल शेख साहब ने लिखी है किताब। ये जो है वो जल्द आने वाली है, इस महीने के एंड के अंदर या फिर नवंबर के स्टार्ट के अंदर आ जाएगी। तो वो भी फिर हम आपको पेज के ऊपर दिखाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या क्या ट्रिक्स हैं, वो फिर इसके बारे में बताएंगे। हसनैन साहब जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने जो है वो सर से सवाल यही पूछे थे अभी तीन। बुक जो है वो जो पूछ रहे हैं बच्चे वो मैं यही बता रहा हूँ कि नवंबर के स्टार्ट में या फिर अक्टूबर के एंड तक इंशाल्लाह जो है वो रेडी हो जाएगी। तमाम जो है ना वो टॉपिक्स उसके तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा जो मैं कुछ बुक्स के बारे में आपको बता देता हूँ जो कि एफटीएससी रिकमेंडेड भी हैं। ये जो है वो आपकी प्रिंसटन रिव्यू की जो है वो ग्रामर स्मार्ट है। इससे जो है वो आप वोकेबलरी वगैरह की तैयारी करते हैं। इसके अलावा जो हमें सर ने रिकमेंड की है वो चीज़ें जो हैं वो आपकी बर्टन रसल के एसेज हैं, आउटलाइन ऑफ फिलॉसफी, और ये जो है वो अभी तक अपने सर ने बताया कि आप यहाँ से जो है वो आप आर्गूमेंट्स ले सकते हैं। ये है आपकी वाई ह्यूमन नॉलेज है, वाई नॉट अ क्रिश्चियन है, फ्री मैंस वर्शिप है। और ये किताबें जो हैं वो विद फ्री कैश ऑन डिलीवरी हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। लिख के दिया। अच्छा, सर ने जो है वो हमें दोबारा ज्वाइन किया। सर कमिंग टू बैक टू द क्वेश्चन, एसे की लेंथ, आउटलाइन। सर फिर कनेक्शन कट गया। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया उनको मैं बता दूं, हसनैन जुल्फ़िकार साहब जो है वो सीएसएस 2018 रिटर्न क्वालिफाइड है। इन्होंने एसए के जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेपर क्लियर किए हुए हैं, एसए के अंदर हमेशा क्वालिफाई किए हैं। इनका जो है वो यही है कि ये किस तरह आपको जो है वो एसए के ऊपर आपको तैयारी कराएंगे। और आज का जो हमने सेशन अरेंज किया है उसका मकसद यही था कि एसए और प्रेसिंग कंपोजिशन के बारे में जो है ना वो हम आपको आउटलाइन दें। इसके अलावा जितने भी सवाल जवाब आप लोग हमसे करेंगे वो हम सर से एंड पे सेशन के ऊपर पूछेंगे। लेकिन क्योंकि जो है वो सर हसनैन साहब का जो है वो इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा मेरे ख्याल से अनस्टेबल है, उसकी वजह से जो है काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हें जो है वो दोबारा इनवाइट भेजूँ जैसे ऑनलाइन आते हैं। रिकमेंडेड बुक्स के बारे में अगर मैं आपको बता रहा था, ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर एक रिकमेंडेड किताब है। इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ है रेमंड मर्फी की, वो भी एक रिकमेंडेड किताब है। ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, नीचे बैठ डब्बा है उसके अंदर। अच्छा, बुक ऑफ कोटेशंस है। ये आप जो है कोटेशंस वगैरह की किताबें या फिर आप जो है वो A1 बुक ऑफ कोटेशंस, ये वो किताब है। ये आप तब लेंगे किताबें जब आपने जो है वो अपने एसए के अंदर अपनी वोकेबलरी का जो है वो मुजाहिरा करना होता है। आपने कोई भी जो है वो चीज़ बतानी होती है कि मैं जो हूँ वो यहाँ स्टैंड करता हूँ, और आपने जो आपका रीडर है, जो आपका चेकर है, पेपर चेकर, उसको आपने ये बताना होता है कि आपको इस टॉपिक के बारे में कितना पता है। जी सर जी। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही?
से आपको मेरी आवाज़ आ रही? वही वाली बात है सर, का इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बारिश की वजह से काफ़ी अनस्टेबल है। जिन लोगों ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है या पहले शुरू से हमारे साथ हैं और सब्र कर रहे हैं, उनके लिए भी ठीक है, और जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको मैं बता दूँ हमारा जो टॉपिक है आज का वो CSS ऐसे एंड प्रेसिंग कंपोजिशन के बारे में। टिप्स एंड ट्रिक्स, आउटलाइंस, कहाँ से तैयारी करनी है, किस तरह का जो है वो आपने अपना मटेरियल रखना है तैयारी करने के लिए, और जो है वो हमने किन किन टॉपिक्स के बारे में बताना। कुछ बुक्स मैं आपको रिकमेंडेड बता देता हूँ। ये जो है वो फॉलोइंग स्टेट्स है। ये आपको जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर्स और आपका कोई भी ऐसा टॉपिक जिसके अंदर इंटरनेशनल रिलेशन का कोई आर्गूमेंट आपने प्रूव करना हो तो उसके बारे में जो है वो उसमें से आर्गूमेंट्स आप ले सकते हैं। इंग्लिश के बारे में बात कर लें, बहुत ही शुरू में हमें रिकमेंड की गई थी और काफ़ी अरसे से की जा रही है, बहुत ही बेहतरीन किताब लिखी हुई है, रैन मार्टिन हाई स्कूल ग्रामर है। ये वाली किताब जो है वो हम आपको 750 रुपीज़ विद फ्री कैश ऑन डिलीवरी दे रहे हैं। साथ इसकी की भी अवेलेबल है, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसके अलावा जो आपको रिकमेंडेड बुक्स का मैं दिखा रहा हूँ मैं आपको, हम ये सेट पूरा प्रोवाइड करते हैं। ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर है ये वाली किताब। इसके अंदर जो है वो ग्रामर एंड प्रैक्टिस की पूरी पूरी सॉल्व एक्सरसाइज हैं जिनको आप हल करेंगे तो फिर आपकी जो है काफ़ी तैयारी हो जाएगी। असनान साहब को मैं दोबारा ऐड करता हूँ, बस लीव कर दिए। अच्छा, कुछ जो है वो किताबें अगर आप ओल्ड राइटर्स की भी देखेंगे, ये हमारी बहुत सारी रिकमेंडेड किताबें हैं। पैराग्राफ एंड एसेस है मंजूर मिर्ज़ा साहब के, इनके अंदर जो है वो उन्होंने एसेस किस तरह लिखे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वगैरह बताई हुई हैं। हमारी तमाम किताबों की आउटलाइंस और तमाम किताबों के जो कंटेंट्स हैं वो हमारे पेज के ऊपर अवेलेबल हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ की किताब मेरे पास आई है, जिन लोगों ने PMS का देखना होता है वो इस तरह की किताबें देखते हैं। इसके अलावा ये CSS के लिए भी रिकमेंडेड होती है। ऑक्सफोर्ड की काफ़ी अच्छी किताबें लिखी हुई हैं। सर का खुद भी जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ा हुआ है। इसके अलावा जो है रिकमेंडेड बुक्स में, या फिर आपको मैं वो कुछ और बताऊं तो कोटेशंस के लिए बुक है बहुत अच्छी। ये मोर देन 5000 कोटेशंस हैं इस किताब के अंदर, ठीक है। और ये सर दोबारा आगे मैं इनको एक्सेप्ट कराता हूँ। ये जो किताब है ये 500 रुपीज़ विद फ्री कैश ऑन डिलीवरी है। A1 बुक ऑफ कोटेशंस, मोर देन 5000 कोटेशंस हैं। आप किसी भी जो है कोटेशन के ऊपर आपने कोई भी आर्गूमेंट चूज़ करना है तो उसके अंदर आपको अगर कोटेशन की जरूरत होगी यहाँ से आप प्रिपेयर करते हैं। जी सर जी, 3 सवाल थे, मैं वही रिपीट कर देता हूँ। ऐसे की लेंथ, जी जी। ऐसे के अंदर आउटलाइन लिखनी है कि नहीं, और किस तरह का टॉपिक चूज़ करना चाहिए। अच्छा, मैंने आई गेस वो एक्सप्लेन कर दिया था पहले, शायद लोगों को आवाज़ नहीं आई, तो आई एक्सप्लेन इट अगैन। सबसे पहले हम करते हैं कि हमने टॉपिक किस तरह का चूज़ करना है। तो द वेरी फंडामेंटल रूट फॉर डैट इज़ कि आपने देखना है आपको 5 आर्ग्यूमेंट्स, मतलब कि वो यूनिवर्सल आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। इफ़ यू गिव देम टू एनी गुड टीचर ऑफ CSS तो वो आपके पास करे। या आपने वो 5 आर्गुमेंट बड़ी किसी अच्छी किताब से, मतलब ये नहीं कि किसी हकीकत टीवी की किताब से या कोई उर्दू बाजार का कोई रैंडम ऑथर है उसकी किताब पकड़ के आपने लिख देना है। अब प्रॉपर ऑथर, प्रॉपर राइटर, क्योंकि उन्हें पता होता है, उधर से आपने वो 5 आर्गुमेंट्स अगर आपको किसी ऐसे के आते हो, रिगार्डलेस इट इज एनालिटिकल या रिफ्लेक्टिव है, आपने वो अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, दैट इज द फंडामेंटल क्राइटेरिया दैट आई फॉलो। योर कैन बी डिफरेंट, पर ये जो है दिस इज द मोस्ट सिक्योर वन, और आपको कंपैरेटिवली चीज़ें आसान लगेंगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्स्ट केस सिनेरियो के जिसमें आपको कोई भी ना आता हो, गॉड फॉरबिडन कि वो ना हो आपके साथ, बिकॉज दैट विल बी अ वेरी हाउ टू से अ वेरी critical situation for you, but it won't happen if you prepare for the things properly. Secondly, हम आ जाते हैं आउटलाइन लिखनी है या नहीं। तो दैट इज मैंडेटरी, आपको लिखनी है, बिकॉज दे मेंशन इट व्हेन यू सी द पेपर और द दैट स्टेटमेंट ऑफ द ऐसे, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया होता है। सो दैट इज मैंडेटरी थिंग। और अगर आप नहीं लिखते तो देर आर फेयर चांसेस के यू फ्लंक। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मिस भी एग्जिस्ट करती हैं कि इनको लिखे बगैर भी हम पास हो गए, हमने ये कर लिया वो कर लिया। आई डोंट थिंक सो दे हैव एनी वेरासिटी इन दैम। आप बेहतर है फॉर बीइंग ऑन द सेफ साइड जो लोग पास करते हैं। आई नेवर हर्ड इट फ्रॉम अ वेरी ऑथेंटिक अ जेन्युइन पर्सन कि उसने आउटलाइन लिखी नहीं लिखी और वो पास हो गया है। ठीक है, मोस्टली वही लोग कहते हैं जिन्होंने दे आइदर डोंट नो अबाउट द CSS, यहाँ पर उन्होंने दे के फ्लूक चिलूक उनके लग गए हैं, तो दे टॉक दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस। थर्डली, लेंथ ऑफ द ऐसे। यार आपकी जो लेंथ होनी चाहिए 15 to 1800 वर्ड्स होनी चाहिए। डू नॉट एक्सीड दैट। हाईली रिकमेंडेड, डू नॉट एक्सीड दैट।
ठीक है, अगर आप एक्सीड करेंगे इस लेंथ को तो आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती जाएगी. इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू राइट डाउन दैट मच वर्ड. अगर आप लेट से 3200 वर्ड्स कैसे लिख देते हैं तो दे ही विल हैव द राइट अवे दिस सेंस के आपने अंदर से जान चुका लिया अपनी. ठीक है, तो डोंट डू दैट 15 to 1800 वर्ड्स, दैट्स इट. ये थंब ऑफ रूल बना लें. ठीक है, कि आपने इसको एक्सीड नहीं करना. रूल थंब आपका यही होना चाहिए. वी शैल प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप. आपको मैंने हाउ एक्सप्लेन कर लिया था. नाउ कम्स अ पार्ट जो कि 90% आपके जो ऐसे के पेरेंट्स हैं या जो पेपर अटेम्प्ट लोग करते हैं जो मिस कर देते हैं ऐसे का. ठीक है, अगर इसे आप मिस करते हैं तो आई कैन अश्योर यू कि आप ऐसे में फेल हो जाएंगे. ठीक है, ये मैं आपको कहीं रिटर्न भी अगर कहते हैं तो मैं लिख के आपको दे देता हूँ. दैट इज एग्जामिनिंग और गिविंग एन एनालिसिस ऑफ योर एसे. ठीक है, वो किस तरह आपने देना है. द वेरी सिंपल थिंग टू डू दैट इज आपने वाई का पोर्शन ऐड करना है. लेट्स से यू आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, तो यू टॉक about the challenges of social media. Why is it a double-edged sword? Or you talk about IMF, you say why is it having negative impacts. ठीक है, उसके आपने challenges बताने हैं कि ये किस वजह से it cannot perform to its best. डेमोक्रेसी का आपने बताना है तो challenges of democracy आपने बताना है. एजुकेशन के आपने बताना है तो आपने बताना है why education is unable to deliver in Pakistan or why is it unable to have that much widespread impacts as it's supposed to be. ठीक है, तो ये चीज़ें आपने चैलेंजेस आपने ज़रूर लिखने. ठीक है, 4 पॉइंट्स आपके प्लीज चैलेंजेस के होने चाहिए. 7 हाउ के हो गए, एक एक्सपोजिशन, एक इंट्रोडक्शन, 4 इसके हो गए. उसके बाद आपकी आ जाती हैं रिकमेंडेशंस. समटाइम्स इट्स वे फॉरवर्ड, समटाइम्स इट्स रिकमेंडेशंस. ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. लेकिन ऐसे के ऑर्गन्स हैं. समटाइम इट हैपेंस के देयर आर सम ईयर्स जब ऐसे आपका इतना टारगेट पे नहीं होता. ठीक है, लेट्स से 2016 था जिस तरह या 18 था. द एग्जामिनर वाज क्वाइट लीनिएंट अबाउट ऐसे उन्होंने पास किया था लोगों को, क्योंकि 18 में एज फार एज आई नो द स्टैटिस्टिक्स 5600 लोग ऐसे क्वालिफाई किया था और 6000 लोग जो थे वो यूएस हिस्ट्री में फेल हुए थे. ठीक है, सो फॉर दैट केस आपने क्या करना है कि व्हेन दिस हैपेंस कि आपने ये चीज़ें जब अटेम्प्ट करनी है. ठीक है, तो आपने इस स्ट्रक्चर को ज़रूर फॉलो करना है. लेट्स से कि आपका जो कंटेंट है वो थोड़ा वीक है, आप पेपर में बैठे हैं, आपको कोई ऐसे नहीं आता, तो इफ़ यू फॉलो दिस स्ट्रक्चर तो देर आर सम चांसेस. मैं आपको ये नहीं कह रहा कि 100% आप पास हो जाएंगे. देर आर सम चांसेस कि आप शायद पास हो जाएं इफ़ यू फॉलो दिस स्ट्रक्चर इन इट्स फुलेस्ट मैनर. ठीक है, ये नहीं कि कुछ इसमें से लिया कुछ नहीं लिया. बट इफ यू डू नॉट फॉलो दिस स्ट्रक्चर, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर विच विल हेल्प यू टू पास द पेपर. ठीक है, इसके अलावा भी स्ट्रक्चर्स होंगे बट मोर और लेस वो सिमिलर ही होंगे. इससे ज़्यादा आप डेविएट नहीं कर सकते. अगर करेंगे तो देर आर फेयर चांसेस कि आप फ्लंक हो जाएंगे. ठीक है, देन कम टू द पार्ट जिसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं. ठीक है, यार रादर देन बीटिंग अराउंड द बुशेस आई डू नॉट हैव दिस हैबिट ऑफ राइटिंग के एजुकेशन पे. तो मैं पहले बात करता हूँ कि उसने एरिस्टोटल ने ये कहा, फिर प्लेटो ने ये कहा, फलां ये ने ये कहा. तो आई वोंट डू दैट. आई विल जंप राइट अवे टू द टॉपिक, क्योंकि मैंने पीछे सीरीज स्टेटमेंट नहीं थी लिखी हुई. सो राइट अवे आई विल गिव हिम द थीसिस स्टेटमेंट. दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग द एसे. ठीक है, ये नहीं कहना कि ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. राइट अवे गिव हिम द थीसिस स्टेटमेंट, गिव हिम योर पॉइंट ऑफ व्यू कि ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग द इंटायर एसे. ठीक है, ये चीज़ एस्टैब्लिश होगी. उसके बाद आप ये थीसिस स्टेटमेंट लिखने के बाद यू विल गिव हिम द एंटायर समरी ऑफ योर एसे. आपकी जो आउटलाइन की ग्लिम्पसेस हैं वो नज़र आनी चाहिए. योर आउटलाइन शुड बी देयर. ठीक है, जो समरी जिसे कहते हैं आपकी आउटलाइन की सारी होनी चाहिए. दिस इज़ योर इंट्रोडक्शन. ठीक है, ये सिंपल है, ईजी टू फॉलो है. इसे आप आराम से कर भी सकते हैं रादर देन कि पहले कोई एनेक्डोट लिखते हैं या कोई और चीज़ लिखते हैं. तो rather than be creative over there, जो कि बड़ी मुश्किल होती है यार इस तरह की प्रेशराइजिंग सिचुएशन में. सो लेट्स फॉलो द रिडंडेंट मेथड जो कि सेफ भी हैं और टाइम टेस्टेड भी हैं एंड दे विल हेल्प यू टू गेट थ्रू. ठीक है, उसके बाद आपकी पैराग्राफिंग है. पैराग्राफिंग आपकी एटलीस्ट 70 to 90 वर्ड्स इसके दरमियान होनी चाहिए, इससे नहीं आपने बढ़ना. ठीक है,
एंड एज वी विल आई विल लुक टू योर एसेज, आई विल गिव यू फर्दर टिप्स कि आपकी एक मोनोटनी, एक जो पैरेलल किस तरह आपकी पैराग्राफिंग हो सकती है कि एक पैराग्राफ आपका ये ना हो कि 70 वर्ड्स का और एक 170 का हो, ठीक है। इन ऑर्डर टू क्रिएट मोनोटनी, इन ऑर्डर टू क्रिएट दैट रेलिवेंसी, उसका भी एक तरीका कार है पैराग्राफिंग, ठीक है। एंड दैट विल ओनली हैपन कि वंस यू आर डन विद योर आउटलाइन एंड इंट्रोडक्शन, दैट इज द बेसिक पार्ट, क्योंकि ये आपका डिसाइसिव फैक्टर है पास करवाने का। उसके बाद फिर हम पैराग्राफिंग को देखेंगे, कंक्लूजन को देखेंगे एंड दिस इज ऑल अबाउट ऐसे। अब इफ यू हैव अ स्पेसिफिक क्वेश्चन इंक्लूडिंग यू सर, तो आप मुझसे वो सर या जो है ना टॉपिक वो पे आप कह एक रहे हैं हाँ कि एक आउटलाइन के बारे में थोड़ा सा बता दें। आउटलाइन जो है ना वो आपकी डेमोक्रेसी ही है, जिस तरह आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अगर आप इसकी आउटलाइन हमें बनाना सिखा दें तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन हो जाएगा। सवाल ये है कि डेमोक्रेसी जो है ना वो तभी कामयाब है अगर इसको जो है ना वो एवोल्यूशन के सेंस में चलने दिया जाए। ये एक टॉपिक है और इसको जो है ना वो रेवोल्यूशन के सेंस में ना देखा जाए। तो आपके ख्याल में जो है अगर आप इसमें साइड चूज आपने करनी है वो आप बता दें, आउटलाइन कैसे लिखनी है वो बता दें। देखें, टॉपिक है कि वेदर अ डेमोक्रेसी शुड बी एवोल्यूशनरी या रेवोल्यूशनरी। तो बड़ी सिंपल सी इसमें आप साइड ले सकते हैं कि इट शुड बी एवोल्यूशनरी, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस में, सिंस आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस बट आई स्टिल नो दिस थिंग, इट ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ even within institutions, within many other state affairs, there is organic growth. आपके क्यों वो कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं होना चाहिए एंड मैनी अदर थिंग्स, क्योंकि वो कहते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं होती एग्जेक्टिव की, जुडिशरी की और लेजिस्लेशन की, ठीक है। सेम गोज डेमोक्रेसी। इफ यू विल डू समथिंग लाइक अ इंडिविजुअल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट होगा, इंडिविजुअली इंस्पायर्ड चीज होगी, तो दैट थिंग विल नॉट वर्क इन द लॉन्ग रन, ठीक है। एंड इफ वी सी द स्टेट्स जहाँ पे डेमोक्रेसी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हुई है, तो दे डू हैव द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। लेट्स से इंग्लैंड, तो दे हैव द हिस्ट्री फ्रॉम द मैग्ना कार्टा 1215 से वो स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। एंड इफ यू सी द स्टेट्स यूएसए को देखें तो सेम गोज फॉर दैट। वहाँ सर का जो है वो इंटरनेट कनेक्शन फिर स्टक कर गया। सर हमें जो है वो बता रहे थे कि एसेज के लिए जो है वो किस तरह के टॉपिक्स और किस तरह की चीज़ें चूज़ करनी चाहिए, ऐसे में किस तरह की आउटलाइन होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने हमें बताया कि कैसे जो है ना वो आपने स्टार्ट लेना है ऐसे में, पैराग्राफ की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ऐसे की लेंथ कितनी होनी चाहिए। मैं रिपीट कर देता हूँ जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया। ऐसे की जो उन्होंने लेंथ बताई है 1500 to 1800 वर्ड्स है जो रिकमेंडेड है। इसके अलावा जो लोग सवाल बार बार पूछ रहे हैं आउटलाइन के बारे में, तो आउटलाइन लाजमी लिखनी है। इंट्रोडक्शन जो है ना वो इन्होंने इनके स्टार्ट में बताया कि वो लिखना है लाजमी। इसके बाद जो है वो आपने स्टार्ट में ही चूज़ कर लेनी है अगर आप आर्गुमेंटेटिव टॉपिक ले रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो उन्होंने बताया कि एक पैराग्राफ की 70 to 90 वर्ड्स की लेंथ होनी चाहिए। इससे ज़्यादा एक्सीड ना करें, इससे नीचे ना जाएं। ये एक वन ऑफ द मेथड्स हैं जिनके फॉलो करके आप जो है वो ऐसे का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। बाकी जो है वो उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे का टॉपिक जो है वो आपने किस तरह चूज़ किया, उसके अंदर आपने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन करनी है, वो बारे में बताया कि किस तरह का टॉपिक आपने जब लेंगे तो आपने किस तरह के आर्गूमेंट्स पेश करने हैं। और जो आपका पढ़ने वाला होगा, आपका जो टीचर होगा या फिर जो आपका एग्जामिनर है, वो ये चीज़ें देख रहा होगा कि आपने कौन सा टॉपिक किधर से चूज़ किया और कौन सा आर्गूमेंट दिया। जी सर जी, आप बता रहे थे डेमोक्रेसी एवोल्यूशनरी रेवोल्यूशनरी के लिए। स्टूडेंट्स इसके बारे में पूछ रहे हैं कि ये सेशन रिकॉर्ड करके पेश किया जाएगा कि जी ये हमारे जो है वो पेज के ऊपर आपको इंस्टाग्राम के अंदर नज़र भी आएगा। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अवेलेबल होगा। सर के बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप जो है वो सर से डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप CSS पाकिस्तान हमारा कोड है, उसको इस्तेमाल करके आप डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं इनसे। इसके अलावा ये सेशन रिकॉर्ड करके आपको देंगे भी। रिकमेंडेड बुक्स के बारे में भी सर जो है उनसे भी सवाल पूछ लेते हैं। इसके अलावा आप किसी का अगर कुछ सवाल है तो वो आप हमसे डायरेक्ट आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं,
इसके अलावा अगर आपको हमें कोई बुक्स पसंद आ रही हैं, कोई लेना चाहते हैं, वो भी आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। आप अपना ऑर्डर यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी प्लेस कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप पे जो गिवन नंबर्स हैं उनके ऊपर भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। किसी भी किस्म की गाइडेंस के लिए जो है वो हम भी हाजिर हैं। हम जो है वो सर को भी बता देंगे कि अगर आपने हमसे कोई डायरेक्ट सवाल पूछना है या सर से पूछना है, अगर हमारे थ्रू पूछना चाहते हैं तो वो भी हम अरेंज कर देंगे। इसके अलावा जो है वो हम ये भी चीज़ें अरेंज कर सकते हैं कि अगर आपका कोई ऐसे आपने चेक करवाना है तो हम उसे फिर रिकमेंड कर देंगे सर की तरफ आपका, तो वो उसके लिए जो है वो आपको बता देंगे कि सर आपका जो है वो कौन सा प्लेटफॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे। मैंने जो है वो अभी सर से आप लोगों के कहने में जो एक इनबॉक्स में आया था सवाल के, कोई भी एक रैंडम जो है वो आप टॉपिक के ऊपर लेके चले और वो किस तरह आप चलेंगे, तो सर ने अभी बताया कि उनका पॉलिटिकल साइंस से नहीं है ताल्लुक, लेकिन फिर भी उन्होंने वहाँ से एक आर्गूमेंट बताया। तो फिर आप लोगों का भी जो है वो जनरल किस तरह आपका होना चाहिए रीडिंग, और आपकी रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसे आपने ज़्यादा से ज़्यादा आप अटैम्प्ट करने, ताकि बाय हैंड प्रैक्टिस हो जाए। तो उन्होंने बताया कि मोर देन 50 आप जब एसेस कर देंगे तो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि आप कितने स्टैंड करते हैं ऐसे के बारे में। सर ने हमें दोबारा ज्वाइन किया। आपके सवाल जो है ना वो अब हम लेंगे, इससे पहले जो है वो सिर्फ प्रेसी के बारे में बात करेंगे हम, और उसके बाद जो है वो आपके क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आएंगे हम। आज काफ़ी अनस्टेबल है आपका इंटरनेट। I अच्छा think सर, ये मैंने कहना था कि this network हाँ, is प्रेसी becoming के बारे very में थोड़ा सा। embarrassing. नहीं नहीं, कोई इशू नहीं सर, वो Anyhow, मौसम भी तो ऐसा है आपकी तरफ। हम डेमोक्रेसी पे प्रेसी की थे तरफ कि डायरेक्ट। कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली सर? जी जी सर। प्लीज कंटिन्यू। मैं कह रहा था कि क्योंकि आपकी तरफ इंटरनेट काफ़ी अनस्टेबल है, तो फिर आप डायरेक्ट प्रेसी की तरफ ही आ जाए, फिर हम सवाल जवाब कर लेते हैं। इस सेशन को जो है वो फिर हम इन फ्यूचर जूम पे ले जाएंगे, वहाँ पे ज़रा बेहतर प्लेटफॉर्म है। जो एज क्राइटेरिया के बारे में पूछ रहे हैं, 21 to 30 ईयर्स है, जनरल रिलैक्सेशन है कुछ एरियाज़ के लिए, फाटा बलूचिस्तान वगैरह के लिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो ग्रेजुएशन है विद सेकंड डिवीजन, आप CSS के लिए जो आप देख रहे हैं। इसके अलावा PMS के लिए भी मोडलेस ही है। सर को जो है वो मैं दोबारा इनवाइट भेज रहा हूँ। आप अपने सवाल जो है वो इनबॉक्स या कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, हम सर से पूछ लेंगे। सर मेरे ख्याल से ना हम इस फ्यूचर को सेशन को जूम पे ले जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी जो है ना वो हम प्रेसी के बारे में आप थोड़ा सा बता दें, जी उसके सर। बाद हम क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। आई गेस बेटर टू कम टू द प्रेसी पार्ट अगर हम आ जाते हैं उसकी क्वेश्चन। ये इंस्टा पे बेहतर नहीं होता। मिनिमम ग्रेजुएशन ज़रूरी है। तो अगर आप कोई भी ग्रेजुएट जब तक नहीं होंगे, चाहे मेडिकल में, चाहे इंजीनियरिंग में, चाहे लॉ में, किसी भी आप सब्जेक्ट में, जब तक आप ग्रेजुएट नहीं होंगे तब तक आप CSS नहीं दे सकते। तो सबसे पहले जो है वो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा ये कंप्लीट नहीं, ये कंप्लीट नहीं है, जो भी आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट है वो आपने पूरी लाजमी करनी है। अगर आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपका जो है वो इंटर्नशिप है आपकी 6 मंथ्स की, या फिर 1 साल की इंटर्नशिप है किसी की, या फिर किसी की हाउस जॉब है, या तो वो अगर डिग्री की रिक्वायरमेंट है तो वो करना पूरा ज़रूरी है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स ने कुछ और कोर्स किए होते हैं और वो इक्विवेलेंस लेके आना चाहते हैं, तो वो इक्विवेलेंस आपको पंजाब यूनिवर्सिटी या फिर आपको जितना भी हमारी HEC है वो इक्विवेलेंस प्रोवाइड करेगी। वही लेने के बाद आप जो है वो CSS के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अक्टूबर के एंड के अंदर जो है वो रजिस्ट्रेशन खुलेंगी इंशाल्लाह इस दफ़ा 2022 के लिए, और एग्ज़ाम जो है वो फरवरी और मार्च में हेल्ड होंगे। बाकी जो है वो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर कहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो वो फिर आप हमसे आप रब्ता कर सकते हैं, इनबॉक्स कर दें, हम आपका कोई भी मैसेज होगा वो सर तक पहुँचा भी देंगे।
सर से जो है वो दोबारा ज्वाइन होते हैं तो मैं उनसे आपकी बात जो है वो वही वाला सवाल कंटिन्यू करता हूँ। हमारा जो है वो प्रेसी वाला टॉपिक रह गया है, वो हम कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आपके सवाल जो आपकी तरफ आएंगे। अगर आपका जो है वो कोई कुछ बुक्स के बारे में सवाल है, कोई रिकमेंडेड आप किताबें देखना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव की, सब्जेक्टिव की या फिर एफपीएससी की रिकमेंडेड बुक्स, तो वो आप जो है वो डायरेक्ट हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हमारे पेज के ऊपर और भी लाइव सेशंस आपको अवेलेबल मिलेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जो है वो ये हैं, और इसके अलावा हमारी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है। सर कब प्रेसी के बारे में बता रहे थे आप? So starting off with the Prezi यार, देखें, Prezi is more like the paper of mathematics, कि आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये आपका उतना बेहतर होता जाएगा, ठीक है। एंड आई थिंक देर आर 4 to 5 बुक्स इन Prezi, अगर आप उन्हें अच्छी तरह पढ़ लेते हैं ना तो यू विल बी एबल टू एस इट, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं आपने करना, इसमें 4 से 5 किताबें हैं, उनको आपने प्रॉपरली पढ़ लेना है, ठीक है। एंड दोज बुक्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब कुछ लोग जो हैं वो रेन मार्टिन पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है। आई पर्सनली डू नॉट लाइक दैट बुक, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी रेड इन ओ लेवल्स और मुझे उसे एज सच पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है, इस वजह से मैंने नहीं पढ़ी। बट इफ़ यू डू नॉट हैव द बैकग्राउंड ऑफ ओ लेवल, ए लेवल, तो आपको वो शायद किताब पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी बड़ी अच्छी मार्केट में किताबें अवेलेबल हैं, बिल्कुल, ये रैन एंड मार्टिन जो है। अच्छा, आपकी और भी काफ़ी ज़्यादा किताबें अवेलेबल हैं, आई गेस सर विल गाइड यू रिगार्डिंग दोज बुक्स। प्रेसी बाय डिलन जो है वो काफ़ी रिकमेंडेड किताब है एफपीएससी की तरफ से। इसके अलावा जो है वो प्रेसी की आपको करीबनाथ की किताब है, गाइड के अंदर वो भी शामिल है। ग्रामर के बारे में अगर है तो ये ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर जो है ये भी रिकमेंडेड है। माइकल स्वान की ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर काफ़ी रिकमेंडेड है, ये एफपीएससी की रिकमेंडेड बुक्स में अच्छा, शामिल है। इसमें ना थोड़ा सा मैं सर के साथ ऐड करना चाहूँ यार, इसमें भी ना, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ना सर के साथ मैं थोड़ा सा ये भी ऐड करना चाहूँगा कि आप हर पोर्शन को ना इसमें भी प्रॉपरली डील करें, उसके साथ जस्टिस करें, ठीक है। लेट्स से कि स्टार्टिंग ऑफ विद द जीआरई, आपकी जो ग्रामर है, सॉरी वोकैबलरी है, लेट्स से कि इफ अ कैंडिडेट इज गुड इनफ और गुड एट वोकैबलरी, तो मुझे नहीं लगता कि वो प्रेसी के पेपर में फेल हो सकता है, ठीक है। आपके वोकैबलरी में 18-19 नंबर आ जाते हैं। आई स्कोर्ड 73 इन प्रेसी, तो द ओनली वे ऑफ स्कोरिंग दैट वाज कि मेरी दोनों दफ़ा प्रेसी के पेपर में आई गेस एक दफ़ा 19 थे और एक दफ़ा 20 वोकैबलरी में 20 आउट ऑफ 20 गए हैं, ठीक है। एंड इन दैट वे आई स्कोर रियली गुड। इन वन अटेम्प्ट आई गेस इट वाज इन 60 और दूसरे 73 थे, ठीक है। एंड द रीजन बिहाइंड दैट वाज के मैंने प्रेसी के जो वोकैबलरी थी, आई वर्क रियली हार्ड ऑन दैट। मैंने जो 3500 वर्ड्स से आई हैव लिटरली क्रैम दैट, ठीक है। एंड दोज आर हाईली रिकमेंडेड। आप बेहतर है कि हम 3500 वर्ड्स को क्रैम कर लें फॉर बीइंग ऑन द सेफ साइड। सिंस जो 22 वाले हैं उनको मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा, जो 22 की अटेम्प्ट लेने जा रहे हैं, क्योंकि इट्स ऑलरेडी टू लेट। वो बेहतर है कि 50 लिस्टें मिलती हैं, आई कैन नॉट रिकॉल द नेम ऑफ दोज 50 लिस्ट, 1100 वर्ड्स होते हैं बेसिकली उसमें। तो वंस दैट कम्स टू माय माइंड तो मैं सर को बता दूंगा, आपको वो फॉरवर्ड कर देंगे, पीडीएफ में ही है। तो आप बेहतर है कि मैं उन्हें आपको बता 1100 देता हूँ, वर्ड्स को कर लें, सो यू हाँ जी, विल। जिन लोगों के पास टाइम है उनके लिए हमने ये बुक निकाली है, GRE 5000+ वर्ड्स, 800 रुपीज़ की है विद फ्री कैश ऑन डिलीवरी। इसके अलावा जो 1100 वाली वर्ड्स है वो GRE फ्लैश कार्ड्स के अंदर भी हैं अवेलेबल। GRE फ्लैश कार्ड्स के अंदर जो है वो फ़ायदा ये है कि आपको एक साइड के ऊपर जो है वो वर्ड लिखा हुआ होगा और दूसरी साइड के ऊपर उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी मीनिंग और सेंटेंस में उसको किस तरह इस्तेमाल करना है, तो आपकी जो है वो साथ साथ तैयारी भी हो जाएगी। लेकिन वही वाली बात कि जिन लोगों ने 2022 में अटैम्प्ट देनी है उनके लिए टाइम कम है, तो वो फिर 1100 वर्ड्स के ऊपर जो है फोकस करें। जिन लोगों ने अभी सेशन ज्वाइन किया उनको मैं फिर बता दूँ, इंग्लिश एसे और प्रेसी के ऊपर हमारा सेशन था। ये सेशन जो है वो हमारे पेज के ऊपर अवेलेबल भी होगा रिकॉर्डेड। आज के सेशन के अंदर जो मसला है वो सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन का सर का, तो इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट सेशन जो है वो जूम के ऊपर रिकॉर्ड करके देंगे। सेशन काफ़ी जो है वो प्रोलॉन्ग हो गया है, इस वजह से कि जो है वो सर काफ़ी जो है ना वो इंटरनेट प्रॉब्लम आ रहा है, उनकी तरफ बारिश हो रही है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए
वहाँ पर इशू है। रिकमेंडेड बुक्स के बारे में सर बता रहे थे। सर ने क्योंकि ओ लेवल किया हुआ है तो उन्होंने ये किताब पहले की पढ़ी हुई है। जिन लोगों ने ओ लेवल नहीं किया हुआ उनके लिए मैं ये किताब लाजमी रिकमेंड करूँगा। रैन एंड मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, साथ इसकी भी मिलती है। ये पूरा का पूरा सेट 1050 रुपीज़ विद फ्री कैश ऑन डिलीवरी है। हम पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड करेंगे ओरिजिनल किताब। इसके अलावा जो है वो फिर आपको और भी किताबें जो है हम आपको रिकमेंड करते रहेंगे। सर जो है वो किताबें कुछ बता रहे हैं, वो भी एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको लिख के भी दे दूंगा और सेशन के अंदर जो है वो चीज़ें लिखी हुई भी होंगी। इसके अलावा जो किताब रिकमेंड की गई है एफपीएससी की तरफ से वो दो हैं। एक ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर है माइकल स्वान और एक ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर जॉन ईस्टवुड की। ये किताब हम इसलिए रिकमेंड करते हैं, एक तो ये लो प्राइस्ड है, सिर्फ 550 रुपीज़ में आपको जो है वो मिल जाएगी पूरे पाकिस्तान में कहीं भी डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी। और अगर आप जो है वो खुद आप एडवांस पेमेंट करेंगे तो वो फिर विद 500 रुपीज़ मिल जाएगी आपको। इसके अंदर तमाम प्रैक्टिस ग्रामर की जो है वो सारी चीज़ें हैं, आपको सॉल्व एक्सरसाइजेज और सॉल्व करने के लिए भी एक्सरसाइज मिल जाएंगी। और काफ़ी लो प्राइस एडिशन है ये। आप किताब की जो है वो वेट देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट एक सोल्यूशन है ग्रामर के लिए और ये सिर्फ 550 रुपीज़ की है, ऑक्सफोर्ड की ओरिजिनल ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर। जी सर, आप प्रेसी के बारे में बता रहे थे। इसके अलावा जो है वो सर ने अभी तक जितनी किताबें रिकमेंड की हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। इसके अंदर आपको जो रिकमेंडेड रीडिंग्स होती हैं, यानी कि जो आप जिन्हें कहते हैं कि नॉवल कैटेगरी की चीज़ें होती हैं, वो नॉवल कैटेगरी जैसे में होती नहीं, वो डायरेक्ट आपकी जो चीज़ों में होती हैं, आप करंट अफेयर्स में आपको मदद देंगी, आपको ऐसे में मदद देंगी। सर ने किताब का नाम दिया था कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन। तो वो ग्लोबलाइजेशन के अंदर भी आएगा, अगर कोई इकोनॉमिक्स किसी और रिलेटेड इकोनॉमिक्स ऐसा कोई टॉपिक होगा वो भी आएगा। इसके अलावा अगर डेमोक्रेसी के बारे में सवाल आता है, स्टेट्स के बारे में सवाल आता है, स्टेट्स गवर्न किस तरह हो रही हैं वो उसके बारे में सवाल आता है, तो इस तरह की बुक्स हैं। नॉम चॉम्स्की की फेल्ड स्टेट्स क्या हैं। इसके अलावा कि पाकिस्तान बियॉन्ड क्राइसिस, सर ने इसका जिक्र किया, मिल गहलोदी की बहुत अच्छी किताब है। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, जिन लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं भी रखा हुआ वो भी इन किताबों को लाजमी पढ़ें, क्योंकि इन किताबों से जो है वो आपकी बाकी सारी चीज़ें तैयार होंगी। कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आप देख लें। लेकिन ये सिर्फ किताबें हम तब रिकमेंड कर रहे होते हैं अगर आपने जो है वो ऐसे के एग्ज़ाम को एस करना है। सर ने आपने कहा है आपका टारगेट जो है वो पास होना चाहिए, आपने एस नहीं करना। और उसके अंदर भी जो है वो आपने हमारे पिछले सेशन में भी देखा होगा अहमद इकबाल साहब के, उन्होंने काफ़ी कैलकुलेटेड आपको तरीका बताया था ऐसे के एग्ज़ाम को क्लियर करने का, और बड़ा ही आसान था। उन्होंने कहा कि आप 40 नंबर आप ऐसे में ले लें, आपने प्रेसी के अंदर आपने पास मैक्सिमम चांस है आपको क्लियर करने का, तो आप प्लस 17 प्लस मार्क्स लें। तो यहाँ पर अगर आप क्लियर करेंगे तो आप मोर देन जो है वो 50 मार्क्स ले रहे होंगे आराम से। अगर आप मोर देन 50 मार्क्स ले रहे हैं तो फिर आपका इंग्लिश ऐसे के जो एग्ज़ाम है वो क्लियर है एक तरह का। तो फिर आपने ये परसेंटेज देखनी है। दूसरा, आपने वोकेबलरी कहाँ से तैयार करनी है। वोकेबलरी तैयार करने के हमारे पास पेजेस के ऊपर आप देखेंगे, हमारी वेबसाइट के ऊपर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं। तो इस टाइम सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड किताब हम हर किसी को बता रहे हैं, हमने ये खुद पब्लिश की है, GRE 5000 वर्ड्स है। GRE 5000 वर्ड सिर्फ 800 रुपीज़ की है और ये हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। आप कहीं से भी मंगवा सकते हैं, आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो है वो GRE फ्लैश कार्ड्स हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। GRE फ्लैश कार्ड के एक साइड के ऊपर वर्ड है और उसकी बैक साइड के ऊपर उसकी मीनिंग्स दिए हुए हैं, ताकि आपका जो है वो टेस्ट विद और जो है ना साथ आपकी तैयारी लाजमी साथ साथ होती जाए। सर प्रेसी के बारे में आप बता रहे थे। जी, प्रेसी के बारे में डायरेक्टली जंप कर जाते हैं इससे पहले कि इंटरनेट दोबारा खराब हो जाए। यार प्रेसी को थोड़ा सा अगेन प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। और स्टार्ट फॉर द स्टार्टर आप बेहतर है ये है कि डॉन से स्टार्ट करें, उसके आर्टिकल्स आप पढ़ें और उनकी प्रेसेस बनाया करें, ठीक है। एंड वंस यू डन दैट ड्रिल फॉर लेट्स से फॉर अ मंथ, अभी तक जो सर ने बताया, अगर आपको आवाज़ क्लियर ना आई तो वो बताया कि ऐसी जो प्रेसी है वो आपकी प्रैक्टिस से आएगी। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताया कि अगर आपने अपनी कमेंट प्रेसी करूंगा को आपको बेहतर कि करना है। बुक है नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू की ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री। जी, ग्लिम्पसेस जी ऑफ बिल्कुल। नेशनल, हाँ। जवाहरलाल
जी जी, जवाहरलाल नेहरू की बुक है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, उसको आप अटेम्प्ट करें, उसकी प्रेसेस बना के आप लिखें, तो दैट थिंग विल आल्सो बी वेरी हेल्पफुल। बट वंस यू डन विद द ड्रिल, फिर पास पेपर्स पे आए और उसके जो सॉल्यूशंस हैं उनको टैली करें अपनी प्रेसेस के साथ, ठीक है। और ये प्रैक्टिस है यार, प्रेसी इज अगेन प्रैक्टिस। दो तीन इसमें रूल्स हैं कि आपने 1/3 बनानी है, उसके सेंटेंसेस, उसके वर्ड्स को रिपीट नहीं करना, और वोकेबलरी आपकी अच्छी हो तो आपको वर्ड्स की समझ आ जाती है कि इसका मीनिंग क्या है। तो दैट्स इट। और इसके अलावा कोई भी नहीं है इसमें, ट्रिक या हैक नहीं है अपार्ट फ्रॉम द प्रैक्टिस। इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर हो जाएगा। सही। सर डायरेक्टली जंप इनटू द क्वेश्चंस क्योंकि जो है टाइम कम है, काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉग हो गया। सवाल ये है कि जिस बंदे के पास 1 साल का जो है वो टाइम है, वो किस तरह जो है वो तैयारी करे रिगार्डिंग वोकेबलरी, ऐसे और ये जितने भी टॉपिक्स हैं प्रेसी के। सर का इंटरनेट कनेक्शन फिर तंग कर रहा है। अभी जो है वो जितना सर ने बताया उसको हम दोबारा, मैं इसको कंक्लूड करने के लिए जो है वो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वही बात सर ने बताया कि आप प्रैक्टिस के लिए जो है जवाहरलाल नेहरू साहब की किताब है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये हमारे पास अवेलेबल है, 900 रुपीज़ है। और इसकी प्राइस, इसको प्रैक्टिस के तौर पे आप ले सकते हैं इस किताब को। इससे 2 फ़ायदे होंगे, आप किताब रीड भी कर लेंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। दूसरा ये है कि आप जब इससे प्रैक्टिस से पूरा गुजर जाएँ तो आप सॉल्व पास पेपर की तरफ आएँ। मैंने जिस तरह आपको बताया 2016-2021 सॉल्व पास पेपर सब्जेक्टिव हमारे पास अवेलेबल है। 1000 रुपीज़ विद फ्री कैश ऑन डिलीवरी है अगर आप जहांगीर गोल्ड टाइम्स के लिए लेते हैं, जो कि मोस्ट रिकमेंडेड हम करते हैं क्योंकि उनके अंदर गलतियाँ बहुत कम होती हैं और जो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका वो बहुत ऑथेंटिक होता है। वो वाली अगर आप हमसे लेते हैं 1000 रुपीज़ विद फ्री कैश ऑन डिलीवरी, अगर आप पूरा सेट हमसे लेते हैं तो 1650 रुपीज़ का है। अब मैं दोबारा एक दफ़ा सर को इन्वाइट भेजता हूँ, अगर वो नहीं आते तो फिर हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। जिन लोगों के जो कुछ सवाल हैं वो फिर हम इंशाल्लाह उसको नोट हमने कर लिया है, क्योंकि ये जो है वो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से काफ़ी मसला कर रहा है सेशन, तो फिर हम जो है वो इसको कंक्लूड करते हैं। यहाँ पर आपके सवाल हमने नोट कर लिए हैं। हम सर से जो है वो जूम पर एक पूरा मीटिंग करके इस पे सवालों के आपके जवाब देके उसको एक फॉर्मेट में ला के आपको यहाँ पे शाया कर देंगे। आप बेफिक्र हो जाएं सारे स्टूडेंट्स। बाकी इंशाल्लाह जो है हम सेशन को बिल्कुल कंक्लूड करते हैं। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया उनको मैं सिर्फ रिपीट कर देता हूँ, सर ने बहुत सारी बुक्स के बारे में रिकमेंडेशन दिए हैं, उनके बारे में भी मैं बता दूंगा। इंग्लिश प्रेसी और प्रेस जो है वो ऐसे के बारे में आज बात की गई है, और इंशाल्लाह जो है वो हम फ्यूचर में इस तरह के सेशन अरेंज करते रहेंगे। आपको कोई भी किताब चाहिए या आप कोई किताब के बारे में गाइडेंस लेना चाहते हैं या आप सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर हमसे सवाल कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम सेशन को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।